Assalamu alaikum everyone and welcome back to EACT classes. This is going to be our fourth lecture in our series on general knowledge about Jammu and Kashmir. तो तीन लेक्चर्स हमने किए हुए हैं. फर्स्ट लेक्चर में हमने फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड में हमने क्लाइमेट और थर्ड में हमने रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कवर किया हुआ है. आज की वीडियो देखने से पहले आई वुड रिकमेंड कि आप उन तीन वीडियोस को देखें. आप वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं और यू कैन गो टू द चैनल. वहाँ पे प्लेलिस्ट में भी आप जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हैं. In today's video, we'll be covering the lakes of Jammu and Kashmir. Now, lakes of Jammu and Kashmir topic जो है इसमें most of the information is factual information. You have to remember कि कौन सी लेक कहाँ पे है. लेक्स के डिफरेंट नाम आपको याद रखने हैं. कौन सी लेक किस वजह से मशहूर हैं, फेमस फॉर व्हाट, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. So there is a lot of information in this video and I hope कि at the end of this video जो भी इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, that इंशाल्लाह will be covered. Now for this video lecture series, as I already told you that I am referring to multiple books. Spectrum Publications की, Arihant Publications की, ज़हूर मीर, इसके अलावा we have the माजिद हुसैन की बुक है Geography of Jammu and Kashmir. इनको मैं रेफ़र करता हूँ. इसके अलावा विकीपीडिया, JNK टूरिज़म की वेबसाइट, JNK गवर्नमेंट की वेबसाइट्स और इंटरनेट पर बाकी सोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको मैं रेफ़र करता हूँ. आई मेक श्योर कि आप लोगों के लिए के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुँचे वो कम्प्रहेंसिव हो और आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के बाहर कहीं और देखने की ज़रूरत ना पड़े. Now I admit कि I am a human being, so I am bound to make mistakes. So there is a possibility that I might have missed some information. कहीं पे कोई फैक्ट मुझे मिस हुआ होगा. So if you know that, आप इन वीडियोस की जो PDF आपको मिल जाएगी, जो आप ऐप EACT क्लासेस की ऐप से डाउनलोड कर सकते हो या आपको टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा. As of now I haven't uploaded the PDFs जो on the Telegram channel. इंशाल्लाह वंस वी फिनिश दिस लेक्चर सीरीज़, एक साथ मैं सारी की सारी PDFs जो हैं इस लेक्चर सीरीज़ की वो अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे. फॉर द मीन टाइम अभी के लिए मैं ऐप पे इनको अपलोड कर रहा हूँ. वहाँ पे आप जनरल नॉलेज का फोल्डर आपको स्टडी मटेरियल में मिलेगा, वहाँ पे आपको इसकी सारी PDFs मिल जाएंगी. सो आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन कम्प्रहेंसिव पहुँचे, बट स्टिल अगर कहीं पर कोई चीज़ छूट जाती है तो आप नोट्स में ऐड कर सकते हैं. सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन टुडेज़ वीडियो. नाउ टू बिगिन विद, मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा बताऊंगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन सी लेक लाई करती है. इसका मकसद ये है कि आप लोग को एक ओवरव्यू मिले, आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो कि कौन कौन सी लेक्स के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है. हम इन सारी लेक्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा इनके ऊपर ओवरव्यू देखेंगे. To start with, we'll start with the Gandarbal district. Now Gandarbal district में सबसे important and the most famous lake is the Mansbal lake. Now Mansbal lake के बारे में भी आप जानते होंगे that Mansbal lake is the deepest lake in India. इसके अलावा we have the Gardsar lake. गार्ड कहते हैं कश्मीरी में फिश को, मछली को. सो गार्डसर लेक को हम लेक ऑफ फिशेस भी कहते हैं. इसके अलावा वी हैव द गंगबल लेक. गंगबल लेक जो है ये माउंट हरमुख माउंटेन के फुट हिल्स में है. अगर आपको हरमुख माउंटेन याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था फिजियोग्राफी में, तो उसके फुट हिल्स में ये एक लेक लाई करता है. इसके अलावा वी हैव द कृष्णसर एंड द विशनसर लेक्स. नाउ कृष्णसर और विशनसर जो है ये दो लेक्स हैं जो एक दूसरे के पास में आते हैं, जो गांधरबल में लाई करते हैं. एंड यहाँ पे मैंने शायद आपको बताया था रिवर्स के लेक्चर में दैट इट इज़ बिलीव्ड कि जो किशन गंगा रिवर है उसका जो वन ऑफ द सोर्सेज उसमें कृष्णसर लेक भी आती है. इसके अलावा वी हैव द वस्कुसर एंड अहनसर लेक्स. Now these lakes lie in the Gandarbal district. इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. Now बांडीपुरा में we have the शेखसर लेक. इसके अलावा we have the वुलर लेक which is the largest fresh water lake in India. Now वुलर लेक जो है ये इंटायरली बांडीपुरा में नहीं आती है, इसका एक हिस्सा जो है वो बारामूला में भी आता है. ये सोपोर को ऑलमोस्ट टच करता है. सो वुलर लेक जो है ये बांडीपुरा और बारामूला दोनों में आता है. दैट्स व्हाई आई हैव शोन इट ऑन द पेरिफेरी ऑन द बाउंड्री बिटवीन बारामूला एंड बांडीपुरा. मोस्ट ऑफ द बुक्स में आप बांडीपुरा देखोगे, बट एग्जैक्टली ये दोनों बारामूला और बांडीपुरा में आता है. देन बडगाम के अंदर वी हैव द नीलनाग लेक. इसके अलावा और एक नीलसर लेक भी है. तो नीलनाग लेक जो है ये बडगाम के अंदर है, लेकिन जो नीलसर है वो पुंछ के अंदर है, वो हम देखेंगे. श्रीनगर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट द मोस्ट फेमस वन इज द डल लेक. डल लेक का एक हिस्सा है निगीन लेक. उसके साथ में एक आंचार लेक आती है जो कि सोऊरा रीजन में आती है. इसके अलावा वी हैव द होकरसर लेक. होकरसर लेक जो है ये एक रामसर साइट है, ये एक वेटलैंड है, इसको हम डिटेल में देखेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साइड में आर लिखा हुआ है, मतलब ये एक रामसर साइट है. वैसे ही वुलर लेक के साइड में भी आर लिखा हुआ है, मतलब ये भी एक रामसर साइट है.
इसके अलावा वी सी दैट अनंतनाग में वी हैव द शीशनाग लेक। शीशनाग लेक को मिरर लेक भी कहते हैं क्योंकि शीशा से निकला है ये शीशनाग। इसके अलावा कहते हैं कि ये शीशनाग एक्चुअली में जो स्नेक्स का राजा था हिंदू माइथोलॉजी में, शीशनाग जिनको कहते हैं उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। टारसर मारसर लेक्स, ये दो लेक्स हैं, ट्विन लेक्स, ये अनंतनाग में आती हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है एज कहीं कहीं पे लिखा हुआ है टारसर मारसर इज़ इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन अगर आप जे.एंड.के टूरिज्म की वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे टारसर मारसर को अनंतनाग में लिखा हुआ है। सो यहाँ पे रिलायबल सोर्स है, दैट इज़ द जे.एंड.के टूरिज्म वेबसाइट, तो टारसर मारसर लाइन अनंतनाग। इसके अलावा तुलियन लेक, ये भी अनंतनाग में आती है ना। यहाँ पे JKSSB जो है मे बी दे टुमारो आस्क क्वेश्चन और वो शायद अनंतनाग ऑप्शन में दे ही ना, वो मे बी पुलवामा देंगे, क्योंकि आई हैव सीन दिस दैट JKSSB जो क्वेश्चंस पूछता है वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि इनकरेक्ट होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं उनका पता नहीं सोर्स क्या होता है, दे जस्ट फ्रेम द क्वेश्चन एंड दे डोंट चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्स। तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, बट मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स बता रहा हूँ, जे.एंड.के टूरिज्म की वेबसाइट ऑथेंटिक सोर्स है, सो यू कैन रिलाई ऑन दैट टारसर मारसर आर इन अनंतनाग। नेक्स्ट वे द कुलगाम, कुलगाम में वी हैव द कौसरनाग लेक। कौसरनाग लेक जो है यहाँ से आपकी वेशो आती है जो कि एक ट्रिब्यूटरी है झेलम की, और इसी कौसरनाग लेक से जैसे आगे निकलती है जो छोटी सी स्ट्रीम आगे बन के वो अहरबल फॉल्स बनता है, और अहरबल फॉल्स वेशो रिवर में ही आता है। देन पुंछ में वी हैव द नीलसर एंड द नंदनसर। जैसे मैंने बताया कि बडगाम में नील नाग है और जो पुंछ है उसमें नील सर है, ये दो लेक्स। इस पुंछ में यहाँ पे एक्चुअली अगर आप देखोगे तो शोपियान और पुंछ के बॉर्डर पे वी हैव 7 लेक्स, तो सत्सर नाम की 7 लेक्स है वहाँ पे, उनमें से एक नील सर है, नंदन सर है, इसके अलावा भी बौली सर, इस तरह के 7 लेक्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि मानसर एंड सुरिनसर जो कि रामसर साइड्स हैं, ये दो लेक्स हैं जो कि सांबा में आती हैं, डिस्ट्रिक्ट सांबा में। इसके अलावा BC रामबन के अंदर वी हैव द सनासर लेक जो पाटनी टॉप पे आती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि लेह के अंदर वी हैव द पैनगोंग सो लेक जो कि एक ट्रांसबाउंड्री लेक है जो लेह यानी कारगिल और यहाँ चाइना तक जाती है, तिब्बत तक जाती है। एंड जो सो काईगार है ये और एक लेक है। इसके अलावा वी हैव द सो मोरेरी लेक जो कि एक रामसर साइट है। एंड हियर यू कैन सी दैट द मानसर सुरिनसर, इसके आगे आर लिखा हुआ है। होकरसर लेक जो कि एक वेटलैंड है, इसके आगे आर लिखा हुआ है। वुलर लेक इसके आगे आर लिखा हुआ है। इसके अलावा सो मोरेरी इसके आगे आर लिखा हुआ है। मतलब ये 4 जो हैं ये रामसर साइट्स हैं जो जे.एंड.के के अंदर आती हैं। जे.एंड.के के अंदर अब 3 ही हैं अब, क्योंकि सो मोरेरी अब लद्दाख में आती है। तो ये एक माइंड मैप है आपके सामने कि कौन कौन से लेक्स के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। Now to begin with, we'll begin with the lakes of Jammu region. We'll start with the Surinsar lake. Now मानसर एंड सुरिनसर नाम की 2 लेक्स हैं जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। एंड सुरिनसर लेक लोकेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्योंकि JKSSB सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछेगा कि ये लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो यू शुड नो दैट इट लाइज इन द सांबा डिस्ट्रिक्ट। तो सांबा में आता है, तो माइंड में आप इमेजिन करो कि सांबा कहाँ पे है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है फिजियोग्राफी में, जब हम एंटर करते हैं इन जम्मू एंड कश्मीर में फ्रॉम पंजाब तो सबसे पहले कठवा आता है, फिर सांबा आता है, फिर जम्मू आता है। तो सांबा में शिवालिक्स में ये आता है और ये एक फ्रेश वाटर लेक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो है इट्स ए फेमस टूरिस्ट स्पॉट। वहाँ पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लेक भी है वहाँ पे, और साथ में वहाँ पे आसपास बैकड्रॉप में आपको फॉरेस्ट भी दिखेंगे। एंड देयर आर लोटस फ्लावर्स आल्सो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। नाउ यहाँ पे इस वाले पॉइंट में से तो क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन ये मैं बताने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर मैं सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें आपको बताऊँगा तो लेक्चर थोड़ा मोनोटोनस बन जाता है। यहाँ पे एक लेजेंड है, हिंदू माइथोलॉजी में बताया जाता है कि ये लेक कैसे बना था। सो इट्स बिलीव्ड कि अर्जुना के बारे में अगर आपने सुना होगा तो महाभारत में अर्जुना जो है उन्होंने एक एरो मारा था, उन्होंने एक तीर मारा था मानसर में। मानसर जो पास में जो लेक है वहाँ पे उन्होंने तीर मारा था ज़मीन के अंदर। तो जो तीर है वो ज़मीन के अंदर चला गया और वो दूसरी जगह से बाहर निकल के आ गया, वो जगह थी आपकी सुरेनसर। तो मानसर में उनने तीर मारा तो वहाँ पे मानसर बना, और जहाँ से वो बाहर निकला वहाँ पे सुरेनसर बना। सो हिंदू माइथोलॉजी में बताया जाता है कि इस तरह से ये मानसर और सुरेनसर बनी थी। इसके अलावा ये भी बताया जाता है, और एक जो माइथोलॉजी में और एक स्टोरी है वो ये है कि अर्जुना को एक शख्स ने मारा था। ही वॉज बाय द नेम ऑफ आई थिंक समथिंग बाबर करके उनका नाम था। एंड जब उन्हें मारा था तो बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने गलती से उनको मारा था। सो इनको ज़िंदा करने के लिए, अर्जुना को ज़िंदा करने के लिए उनको शीशनाग की मणि चाहिए थी।
तो इस वजह से उन्होंने एक जगह पे टनल खोदा। टनल को हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं सुरंग। तो जहाँ पे उन्होंने ज़मीन के अंदर वो उस मनी को निकालने के लिए जहाँ पे उन्होंने टनल खोदा, उसको उन्होंने वहाँ पे उस जगह का नाम सुरंग सर रखा, क्योंकि वहाँ पे फिर लेक बनी। तो सुरंग जहाँ पे उन्होंने खोदी उसका नाम सुरंग सर बना, जो बाद में फिर सुरिन सर बना। और फिर वहाँ से उन्होंने शीशनाग को हरा के वहाँ से जब वो मणि लेके आए, तो जहाँ से वो बाहर निकले वहाँ से उस जगह का नाम मानसर रखा, जो कि बेसिकली मणिसर था पहले। तो मणिसर मानसर बना और ऐसे ही सुरंगसर सुरेंसर बना। तो ये और एक कहानी है जो इन दो लेक्स की फॉर्मेशन के बारे में माइथोलॉजी में पाई जाती हैं। नाउ इस लेक के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अबाउट बोथ सुरेंसर एंड मानसर, दैट इट हैज़ ए ह्यूज रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर हिंदूज़। जो लोकल्स हैं या जो जम्मू रीजन में ओवरऑल हम देखते हैं कि जो हिंदूज़ हैं उनकी नज़र में दीज लेक्स आर रिलीजियसली सिग्निफिकेंट, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे माइथोलॉजी में इन दोनों का जिक्र आया है। एंड वी सी ऑल्सो दैट कि वहाँ पे आपको आसपास बहुत सारे एंशंट टेम्पल्स भी मिलेंगे। तो बहुत सारे डिवोटीज़ आते हैं इन टेम्पल्स को विज़िट करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि ये लेक्स की फॉर्मेशन जो है वो शीशनाग, लॉर्ड शीशनाग जो स्नेक्स के जो किंग हैं इन हिंदू माइथोलॉजी, उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो दैट्स वाई वहाँ पे उनका एक श्राइन भी है, उनका एक टेम्पल भी है। इसके अलावा भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं, लाइक उमापति महादेव, नरसिम्हा एंड गॉडेस दुर्गा का भी वहाँ पे आपको मंदिर देखने को मिलेगा। ना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि दो इम्पॉर्टेंट हिंदू सेरेमनीज, रिलीजियस सेरेमनीज, हिंदू लोग जो हैं, हिंदू जो हैं वो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट कल्चरल या रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म करते हैं। वन इज़ मुंडन। मुंडन का मतलब जो बच्चे का पहला हेयर कट होता है वो यहीं पे कराते हैं। या इसके अलावा जो न्यूली वेड कपल्स होते हैं जिनकी शादी रिसेंटली हुई होती है, वो यहाँ पे आके इसके आसपास चक्कर मारते हैं। तो ये दो सेरेमनीज मानसर और सुरिनसर में की जाती है। तो टुमारो इफ दे में आस्क यू कि विच आर फॉलोइंग लेक्स इज फेमस फॉर अमंग न्यूली वेड कपल्स या फॉर द मुंडन सेरेमनी ऑफ द बेबीज़, तो याद रखना है दैट इट्स परफॉर्म्ड इन द सुरेंसर। ये दोनों मानसर और सुरेंसर दोनों में किया जाता है। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है बाय द नेम ऑफ फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल, जिसको एनुअली JNK टूरिज्म कराता है, जो कि बैसाखी फेस्टिवल के आसपास मनाया जाता है। दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन अबाउट सुरेंसर लेक। ना इसके पास में ही सांबा डिस्ट्रिक्ट में ही एक और लेक आती है बाय द नेम मानसर। ये दोनों जुड़े हुए हैं, इनका जो ओरिजिन है वो भी माना जाता है कि दे आर कनेक्टेड विद वन अनदर। तो ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है, इसके आसपास भी आपको जंगल मिलेंगे, हिल्स मिलेंगे। एंड इसमें भी आपको ये भी रिलीजियसली सिग्निफिकेंट है, और यहाँ पे भी आपको शीशनाग की श्राइन मिलेगी, यहाँ पे भी आपको शीशनाग का टेम्पल मिलेगा। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जो न्यूली वेड कपल्स होते हैं वो यहाँ पे परिक्रमास करते हैं ना। परिक्रमास क्या होता है, जो चक्कर लगाते हैं इस लेक के, जो जिनकी नई शादी हुई होती है वो इसके अराउंड चक्कर मारते हैं टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड ऑफ सरपेंट्स। लॉर्ड ऑफ सरपेंट क्या है? लॉर्ड ऑफ सरपेंट, सरपेंट कहते हैं सांप को। तो लॉर्ड ऑफ सांप या लॉर्ड ऑफ सरपेंट्स या सांपों के जो राजा हैं वो यही शीशनाग माने जाते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए ये किया जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे सीजनल बर्ड्स मिलेंगे, टॉर्टाइज फिश भी मिलेंगे, जो आपको मानसर लेक के आसपास मिलेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको कि इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, लाइक सुरेंसर यहाँ पे भी आपको बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे, लाइक यू विल फाइंड द टेम्पल्स ऑफ उमापति महादेव, नरसिम्हा एंड द टेम्पल ऑफ दुर्गा ऑल्सो हियर। ना यहाँ पे आपको एक बड़ा सा बोल्डर भी मिलेगा जिस पे चेन्स लगी हुई हैं, दैट सिंबलाइज द छोटे छोटे सर्पेंट, छोटे छोटे सांप दैट आर वेटिंग फॉर देयर लॉर्ड, दैट इज शीशनाग। ना यहाँ पे लाइक सेम सुरेंसर की तरह यहाँ पे भी मुंडन सेरेमनी कराई जाती है बच्चों की। इसके अलावा यहाँ पे इट्स बिलीव्ड कि दैट जो अगर आप यहाँ पे आओगे और नहाओगे, जो ऑल योर सिंस विल बी वॉश्ड अवे। जो कि बहुत सारे दरियाओं के बारे में भी हिंदू मैथोलॉजी में है, दैट लाइक इन यमुना अगर आप वहाँ जाओगे नहाओगे, ऑल योर सिंस विल बी वॉश्ड ऑफ। तो सेम यहाँ पे भी अगर आप जाओगे, इट्स हिंदूज़ के अंदर ये बिलीफ है दैट इट वॉश अवे योर सिंस। यहाँ पे भी आपको फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे हर साल बैसाखी अराउंड बहुत सारे लोग आते हैं। Now the third important lake of Jammu is the Sanasar Lake. Now Sanasar Lake lies in Patni Top. ये Patni Top में आता है and in district Ramban. Now इसका नाम जो है बेसिकली वहाँ पे दो लेक्स हैं by the name of सना and सर, and इसको मिनी गुलमर्ग के नाम से भी जाना जाता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मे बी कल ये पूछा जाए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ये JK से भी पूछता है। सो मिनी गुलमर्ग जो है ये सनासर लेक को कहते हैं। Now the important thing about this Sanasar Lake is that it's
फेमस फॉर द एरो एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो एरो एडवेंचर मतलब जो हवा में जो एडवेंचर्स होते हैं, लाइक द पैराग्लाइडिंग होती है, बंजी जंपिंग होती है, तो इस तरह के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उनके लिए ये फेमस है। वहाँ पे मोस्टली आपको पैराग्लाइडिंग के वहाँ पे आप कर सकते हो। तो अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हो, आप वहाँ पे सनास लेक में जा सकते हो। यू कैन डू दीज एडवेंचर स्पोर्ट्स देयर। एंड वहाँ पे आपको एक माउंटेन पीक दिखती है बाय द नेम ऑफ ब्रह्मा मैसिव। इसके अलावा वहाँ पे एक रिज है जिसका नाम है शांता रिज। शांता रिज में आपको एक पास मिलेगा बाय द नेम ऑफ शांता गाला पास। तो शांता गाला पास कहाँ पे, ये यहीं पे रामबन पटनीटॉप में आता है, नियर दिस सनासर लेक। और उसके उस तरफ आपको पंचरी वैली नाम की एक खूबसूरत वैली देखने को मिलती है। और वहाँ पे एक टेम्पल भी है बाय द नेम ऑफ नाग शंख पाल टेम्पल। एंड यहाँ पे एक गोल्फ कोर्स भी बनाया गया है और ये NH4 के बिल्कुल पास में आता है। जो अगर आपको याद होगा पुराना जो NH444 था, सो NH44 नॉट NH4, जो पटनीटॉप से होके जाता था, नाउ अब वो टनल के थ्रू जाता है, थ्रू द श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो पहले वो वहीं से जाता था एंड वहीं पे पास में ये सनासर लेक थी। और वहाँ पे एक नेचुरल स्प्रिंग भी है बाय द नेम ऑफ वेरान स्प्रिंग। एंड जैसे मैंने बताया वहाँ पे एक टेम्पल भी है बाय द नेम ऑफ नाग शंखपाल। इसके अलावा नाग देवता का वहाँ पे एक और एक टेम्पल भी है। नाउ दिस इज़ योर सनासर लेक एंड यहाँ पे यू कैन सी दैट पीपल आर यहाँ पे पैराशूट से दे आर एंजॉइंग द एरो एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सनासर लेक। इसमें आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो मैंने आपको बताई हैं कि एक तो ये इसको मुनी गुलमर्ग कहते हैं, ये रामबन में आता है पटनीटॉप में, एंड इट्स फेमस फॉर द एरो एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग। तो बाकी सारी चीज़ें इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ऊपर की 3 चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट लेक ऑफ जम्मू डिवीजन इज द नंदनसर लेक। नाउ नंदनसर लेक क्या है, बेसिकली दीज आर 7 लेक्स बाय द नेम ऑफ सतसर। सतसर की आपको बहुत सारी, मे बी आई थिंक कुपवारा में भी देयर इज़ द सतसर लेक्स। तो 7 लेक्स करके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आपको 7 लेक्स मिलेंगी। लेकिन फेमस पुंछ के अंदर, पुंछ में पुंछ शोपियान का जो बॉर्डर है पीर पंजाल रेंज में, आपको 7 लेक्स मिलती हैं जो छोटी छोटी लेक्स हैं। ये 7 लेक्स हैं एंड दीज 7 लेक्स आर नोन बाय द नेम ऑफ सतसर्स। I remember one of my friends, he is from Poonch and he used to tell me about these सतसर्स। वो एक बार यहाँ पे गए थे, उन्होंने बताया था मुझे इसके बारे में कि ये कितनी खूबसूरत जगह है और यहाँ पे ये लेक्स के बारे में उन्होंने मुझे बताया था। एंड ये जो 7 लेक्स हैं यहाँ पे, इनमें नंदनसर लेक है, गुमसर लेक है, इसको हिडन लेक भी कहते हैं, काल दक्षिणी लेक, इसका मतलब होता है डार्क वाटर लेक, सूख लेक, सूख लेक मतलब जो सूख गई हो, नीलसर, नीलसर है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, नीलसर है जो मैंने आपको बताया था, नीलनाग बड़गाम में है लेकिन नीलसर जो है वो पुंछ में आता है, वो यहीं पे एक लेक है जिसको ब्लू लेक भी कहते हैं। कटोरी लेक जो बाउल की, इट्स नॉट बॉवेल, इट्स BOWL बाउल। तो बाउल लेक जो है ये कटोरी सर के नाम से आपको वहीं पे मिलेगी। इसके अलावा भी है द कटनान सर और द सरोता सर जिसको ब्लॉक लेक कहते हैं। तो ये 7 लेक्स हैं जो एक दूसरे के पास में आती हैं एंड दे लाई इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑन द पुंछ शोपियान बॉर्डर और इन द पीर पंजाल रेंज। अब यहाँ पे इन सब लेक्स में सबसे बड़ी लेक जो है वो है नंदनसर लेक, जो कि एक ओवल शेप्ड लेक है एंड इट्स एन अल्पाइन लेक। ना अल्पाइन लेक्स क्या होती हैं, बेसिकली वो वाली लेक्स जो 10,000 फीट के ऊपर आपको मिलेंगी उनको हम अल्पाइन लेक्स कहते हैं। एंड इन सब 7 लेक्स में से सबसे बड़ी लेक जो है वो नंदनसर लेक है। और वहीं पे पास में एक वैली आती है बाय द नेम ऑफ गिरजाम वैली। गिरजाम वैली जो है इसका जो नाम है वो गरज से निकला है, ठंडर जिसको हम कहते हैं। तो गरज से ये गिरजाम वैली का नाम इसका पड़ा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि यहाँ से लेक से जो है एक नाला निकलता है बाय द नेम ऑफ जड़ी मरग नाला। जो ये जड़ी मरग नाला आता है ये पुंछ से फिर कश्मीर की तरफ आता है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज 7 लेक्स। नाउ इसमें आपको ये सारे लेक्स तो नहीं पूछे जाएंगे, बट यू नो मे बी टुमारो दे आस्क यू दैट नील सर कहाँ पे है या यू नो कटोरी सर कहाँ पे है और घूम सर कहाँ पे है। तो यू शुड नो दीज 7 लेक्स आर इन पुंछ। एग्जैक्टली कहाँ पे है, नाउ यहाँ पे मैप को आप देखो अच्छे से। दिस इज़ योर कुलगाम, दिस इज़ योर शोपियान राइट हियर, दिस इज़ शोपियान, दिस इज़ कुलगाम। ये आपकी कश्मीर वैली है एंड यू माइट बी सीइंग दैट ये यहाँ से ये इस तरफ जो है ये पीर पंजल का रेंज है। एंड दिस हेयर यहाँ पे आपको ये बफलियाज दिख रहा होगा, दिस इज सुरनकोट। तो ये जो है ये पुंछ का एरिया, आपको मेंढर पुंछ, ये पुंछ का एरिया। नाउ यू माइट बी सीइंग कि अगर आप यहाँ से, ये तो अहरबल है, यहाँ से जब आप आगे आते हो तो दिस रोड राइट हेयर, यहाँ पे आपको ये पीर पंजल पास दिख रहा होगा, दिस इज़ योर पीर की गली। यहाँ पे ये सनसेट पीक है। तो यहीं से जब आप ये जो वाइट आप देख रहे हो, दिस इज़ योर मुगल रोड।
तो मुगल रोड से जब आप आगे जाते हो तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये जो यहाँ पे नंदरसर नाम की लेक है, तो यहाँ पे 7 लेक्स हैं। ये 7 लेक्स आपको मुगल रोड के लेफ्ट साइड में मिलेंगी इन द पीर पंजाल पास, जो कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। आई होप ये आप इमेजिन कर पा रहे हो कि ये कहाँ पे है एग्जैक्टली मैप के अंदर। देन वी हैव द लेक्स ऑफ कश्मीर रीजन। कश्मीर में बहुत सारी लेक्स हैं। विल स्टार्ट विद द डल लेक। ना डल लेक सबसे पहले आपको जानना है कि कहाँ पे है। इट लाइज इन श्रीनगर विच यू मस्ट बी नोइंग। इसके बहुत सारे नेम हैं। बाय इट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ जूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। इट्स ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ श्रीनगर जूल। इट्स ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ लेक ऑफ फ्लावर्स। लेक ऑफ फ्लावर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आप वहाँ पे यू मस्ट बी सीइंग के लोटस फ्लावर्स बहुत सारे होते हैं, दैट्स इसको ये नाम दिया गया है। तो ये नाम जो है ये पूछे जाते हैं, दैट जूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर किस लेक को कहते हैं या लेक ऑफ फ्लावर्स किसको कहते हैं। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे एरिया मुझे नहीं लगता कि ये पूछा जाएगा, एंड आई हैवंट सीन किसी JKSB एग्जाम में पूछा गया हो कि डल लेक का एरिया कितना है, बट याद रखने को याद रख सकते हो दैट इट इज़ समवेयर अराउंड 18 स्क्वायर किलोमीटर्स। संस्कृत टेक्स्ट में, पुराने संस्कृत टेक्स्ट में इसको महासरित के नाम से पुकारा गया है। इट हैज़ बीन रेफर्ड एज महासरित। तो ये भी याद रखना है महासरित किसको कहा गया है, इट्स कॉल्ड डल लेक को ये नाम कहा गया। ना डल लेक के हम 4 डिविजन्स करते हैं, 4 बेसिन्स बेसिकली उनमें इसको डिवाइड करते हैं। एक का नाम है गगरीबल, दूसरा है लोकुडल, बोडल एंड निगीन। तो ये 4 बेसिन्स हैं अलग अलग जिसमें हम डल लेक को डिवाइड करते हैं। ये मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा कि कहाँ पे लोकुडल है, बोडल कहाँ पे है। लोकुडल कहते हैं छोटा डल जो होगा, बोडल का मतलब होता है जो बड़ा डल होगा। इसके अलावा निगीन एंड गगरीबल ये हम मैप पे आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये 4 डिविजन्स हैं जो डल लेक के हैं। लोकुडल एंड बोडल जो है इन दोनों में आपको बीच में आइलैंड्स मिलेंगे। लोकुडल के अंदर वी हैव द रूपालंक जिसमें आपकी 4 चिनारी है। यू मस्ट हैव सीन जो आइलैंड है छोटा सा जहाँ पे 4 चिनार हैं, जो बिल्कुल आपको लोकुडल के बिल्कुल बीच में मिलेगा। एंड इन द बोडल वी हैव द सोनालंक जो कि एक आइलैंड। तो ये 2 आइलैंड्स हैं, रूपालंक एंड सोनालंक, जो लोकुडल और बोडल में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक यूनिक फीचर है, वहाँ पे आपको फ्लोटिंग गार्डन्स देखने को मिलते हैं। डल लेक के अंदर आपको गार्डन्स देखने को मिलते हैं, जैसे आपके किचन गार्डन में जैसे सब्जियां लगी होती हैं ना, तो एग्जैक्टली आपको वहाँ पे भी क्यूकम्बर और दूसरी सब्जियां देखने को मिलेंगी। बिल्कुल पानी के ऊपर तैरता हुआ एक छोटा सा आपको एक गार्डन देखने को मिलेगा। तो उसको हम कश्मीरी में राड कहते हैं। तो व्हाट इज़ राड? राड इज़ बेसिकली ए फ्लोटिंग गार्डन। ये एक पैच होता है, एक पैच होता है मिट्टी का जो बिल्कुल पानी के ऊपर होता है। वो नीचे अगर आप देखोगे उसके नीचे भी पानी होता है, वो नीचे बिल्कुल फ्लोर के साथ कनेक्टेड नहीं होता है, वो बस ऊपर एक तैरता हुआ पैच होता है जिसको फिर वो फास्टन कर देते हैं, वो किसी एक जगह पे रोक देते हैं, वहीं पे फिर उसके ऊपर सब्जियां उगाई जाती हैं। और ये मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली ये क्या होता है। एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट जो डल लेक है, डल लेक के किनारे आपका एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है, दैट्स बाय द नेम ऑफ इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, वो भी आपको इसी के बैंक्स में मिलेगा। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली ये कहाँ पे लाई करता है। इसके अलावा जो मुगल गार्डन्स है, लाइक वी हैव द निशात शालीमार, इसके अलावा वी हैव द चश्मा शाही स्प्रिंग जो है या नसीम बाग है, ये आपको डल लेक के किनारे मिलेंगे। इसके अलावा फेमस हजरत बल श्राइन भी आपको डल लेक के किनारे मिलेगा। एंड वी हैव ऑल्सो द कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑल्सो लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक। नाउ दिस इज द मैप ऑफ डल लेक। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो ये आपका डल लेक है, दिस होल राइट हियर, यहाँ तक ये आपका डल लेक है। यहाँ पे एक छोटा सा लेक है बाय द नेम ऑफ खुशलसर या खुसलसर। यहाँ पे आपको एक आचार लेक नाम की एक लेक मिलेगी जो सोगुरा एरिया में आती है। नाउ हियर यू कैन सी दैट कि यहाँ पे आपका इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, यहाँ पे आपका परी महल है, परी महल के पास में ही यहाँ पे आपका चश्मा शाही है। एंड यू कैन सी हियर राइट, यहाँ पे शालीमार बाग है, यहाँ पे निशात बाग है। एंड यू कैन सी हियर यहाँ पे बुरजुहामा साइट है जो कि एक एंशिएंट साइट है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड राइट हियर इसके डल लेक के बिल्कुल वेस्ट में आपको यहाँ पे दाशिगाम नेशनल पार्क देखने को मिलता है। हेयर यू कैन सी यहाँ पे ये जो है दिस इज़ योर हजरतबल, एंड हजरतबल में यहीं पे आपकी यूनिवर्सिटी भी है और यहीं पे आपका हजरतबल श्राइन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अलावा यहाँ पे छोटी सी एक लेक दिख रही है आपको, दिस इज़ योर बाबा डैम, जो कि छोटी सी यहाँ पे एक शैलो वाटर लगून है। नाउ हेयर यू कैन सी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो डल लेक है उसको हम 4 अलग अलग बेसिन्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द बोडल। नाउ बेसिकली दिस राइट हेयर, यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे ये वाला रीजन जो है दिस इज योर बोडल,
ये वाला जो है छोटा सा, अगर आप ये देखोगे ये वाली साइड जो है ये नैरो है इन कंपैरिजन टू द बोडल, इस वजह से इसको हम लोकुडल कहते हैं। तो ये वाला जो है दिस इज़ बोडल, दिस इज़ लोकुडल। इसके अलावा ये जो है ये नगीन है, दिस राइट हियर छोटी सी यहाँ पे लेक है, दिस इज़ द नगीन लेक। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पे छोटी सी लेक है, ये वाली लेक जो है जो इसी के साथ जुड़ी हुई है, दिस इज़ योर गगरीबल। तो ये सारा डल ही है, दिस इज़ गगरीबल लेक। तो ये सारा डल लेक ही है, लेकिन ये अलग अलग बेसन्स में डिवाइडेड है, गगरीबल, निगीन, लोकुट एंड बोडल। एंड यू कैन सी दैट कि जो निगीन है, निगीन इज़ द डीपेस्ट, सबसे जो गहरा है वो निगीन में आपको देखने को मिलेगा, एंड गगरीबल में सबसे कम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू कैन सी यहाँ पे निगीन से एक छोटी सी, इफ़ यू कैन सी हेयर, मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ से एक छोटी सी कनाल निकलती है जो यहाँ कुशल सर में जाती है, और फिर कुशल सर से ये आगे जाती है इनटू द आंचार लेक। नाउ दिस इज़ व्हाट यू कॉल एज द, तो कुशल सर और ये आंचार लेक है, और इसको हम नाला आमिर खान के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज़ नाला आमिर खान? नाला आमिर खान बेसिकली निगीन या डल लेक को कनेक्ट करता है विद द आंचार लेक वाया द कुशल सर। तो आई होप ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें। सो दिस इज़ योर डल लेक। डल लेक में कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है? बोडल, लकुडल, गगरीबल, निगीन, ये डल लेक का ही हिस्सा है, इसके 4 बेसिन है। फिर वाया द नाला आमिर खान, ये कनेक्टेड है आंचार लेक के साथ, और साथ में बीच में एक लेक आती है बाय द नेम ऑफ कुशल सर। इसके अलावा यहाँ पे और एक छोटी सी लेक है जो कि आती है श्रीनगर के अंदर, जो कि बाबा डैम के नाम से जानी जाती है, एंड ये एक शैलो वाटर लगून है। इसकी डेप्थ बहुत कम है एंड इसको लगून कहा जाता है। इसको समटाइम्स इट्स कॉल्ड एज द लगून ऑफ डल लेक। लगून कहते हैं शैलो वाटर बॉडी को, जहाँ पे गहराई कम होगी उसको हम लगून कहते हैं। तो ये यहाँ पे भी गहराई कम है, इस वजह से इसको बाबडम लगून भी कहते हैं। एंड दिस हेयर राइट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दिस इज़ योर झेलम रिवर। सो आई होप ये मैप जो है आपको समझ आ रहा है कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे लाइक करती है। एंड यहाँ पे यू कैन सी दैट, अगर आप गए होंगे यू मस्ट हैव सीन द बोलवार्ड रोड। नाउ यहाँ पे बिल्कुल आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, जब आप समवेयर राइट हियर, जब आप डल गेट्स निकलते हो तो बिल्कुल डल के किनारे आप चलते हो, यू दिस इज़ द बोलवार्ड रोड। यहीं से आगे जाते हो आप, एंड लेफ्ट साइड में आपका डल लेक आता है, और राइट साइड में आपका निशात शालीमार, और यहाँ पे जो ट्यूलिप गार्डन, ये सारी लोकेशंस आती हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही है। ना इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा, मैंने यहाँ पे जूम आउट किया हुआ है, जूम इन किया हुआ है, एंड यू कैन सी हियर दिस इज योर डल लेक। डल लेक के यहाँ पे आपका परी महल भी आता है, परी महल यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन है, और यहीं पे आपका चश्मा शाही भी है। हेयर यू कैन सी कि डल लेक के बिल्कुल आपको नीचे साउथ में देखने को मिलेगा द शंकर आचार्य टेम्पल, जो यहाँ पे है ऑन दिस हिलॉक। एंड इसके अलावा हम देखते हैं कि जो बिल्कुल डल लेक के पास में जो माउंटेन रेंज है उसको हम ज़बरवन हिल्स के नाम से जानते हैं, एंड दिस इज़ योर ज़बरवन हिल्स माउंटेन रेंज। और इसी के फुट हिल्स में आपका चश्मा शाही है, ट्यूलिप गार्डन है, परी महल है, या यहाँ निशात, ये सारी जो है ये ज़बरवन हिल्स के फुट हिल्स में आपको देखने को मिलेगा। ये उसी मैप को मैं दिखा रहा हूँ, फिर से थोड़ा सा मैंने जूम इन किया हुआ है, और यहाँ पे ज़बरवन हिल्स को दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको राइट की तरफ मूव किया हुआ है। बाकी सेम है, दिस इज़ योर आंचार लेक, दिस इज़ योर खुशलसर लेक, ये आपका नाला आमिर खान है, दिस इज़ नगीन, दिस इज़ बोडल, लकुडल, एंड दिस इज़ गगरीबल। इसके अलावा यहाँ पे ये जो छोटी सी लेक आपको दिख रही है, दिस इज़ बाबा डैम। बाकी ये सेम सारा सब कुछ है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। ना अब हम आते हैं जियोलॉजी ऑफ डल लेक पे। डल लेक किस तरह से बना था, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है उसको समझते हैं। तो बेसिकली देयर आर 2 थियरीज, 2 थियरीज हैं जो डल लेक की फॉर्मेशन के बारे में हमें बताती हैं कि डल लेक किस तरह से बना था। फर्स्ट इज़ दैट कि ये बताया जाता है कि डल लेक जो है ये एक पोस्ट ग्लेशियल लेक है, रेमिनेंट्स ऑफ ए पोस्ट ग्लेशियल लेक। मतलब अगर आपको पता होगा कि ग्लेशियर से भी लेक बन सकता है, इमेजिन करो कि यहाँ पे ये नीचे ज़मीन है और यहाँ पे ये ग्लेशियर है। ओवर द ईयर्स ये ग्लेशियर जो है नीचे की तरफ बहता जा रहा है, ग्लेशियर जो है ये निकल यहाँ से नीचे की तरफ बह रहा है। ओवर द ईयर्स, ओवर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ये ग्लेशियर जो ये पिघल गया और यहाँ पे नीचे रह गया, क्योंकि यहाँ पे एक डिप्रेशन बन गया था, डिप्रेशन में फिर पानी भर गया और वहाँ पे एक लेक बन गई। तो यही बताया जाता है कि जो डल लेक है वो भी कुछ इस तरह से बना होगा कि वहाँ पे ग्लेशियर रहा होगा, एंड ग्लेशियर, ये बहुत पहले की बात है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, और वहाँ से जब वो ग्लेशियर जब ख़त्म हुआ, जब पानी वहाँ से जो सारा जो बर्फ़ है वो ख़त्म हो गई, तो वहाँ से वहाँ पे एक डिप्रेशन था और उस वजह से इसमें एक लेक बन गई। तो इसको कहते हैं कि दिस इज़ द रेमिनेंट, ये रेमिनेंट कहते हैं जो बचा हुआ है, एक पोस्ट ग्लेशियर लेक का एक रेमिनेंट यहाँ पे आपको डल लेक के फॉर्म में दिखता है।
इसके अलावा हम कहते हैं कि और एक थ्योरी है, और एक थ्योरी कहती है कि दैट इट इज़ ऑफ द फ्लूवियल ओरिजिन। फ्लूवियल ओरिजिन कहते हैं हम जो रिवर की वजह से बनी होगी, जिसकी एग्जांपल जिसको मैं आपको पढ़ाया हुआ है बाय द नेम ऑफ ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक्स क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे ये रिवर है जो इस तरह से जा रही है, तो ये इस तरह से जा रही है, लेकिन ओवर द ईयर्स क्या हुआ है कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक लेक है। तो ये लेक जो है ये पुराने ज़माने में इसी रिवर का हिस्सा रही होगी, लेकिन ओवर द ईयर्स यहाँ पे डिपोजिशन हुई होगी, यहाँ पे डिपोजिशन हुई होगी, और ये हिस्सा है ये इस रिवर से कट गया होगा, और जब इससे कट गया तो ये अलग से एक लेक बन गई जिसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो ये भी बताया जाता है कि ये उसी को हम कहते हैं फ्लूवियल ओरिजिन। फ्लूवियल ओरिजिन मतलब जो रिवर के साथ कनेक्टेड होगी, जिसका ओरिजिन रिवर के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये बताया जाता है कि जो डल लेक है वो भी पुराने ज़माने में शायद रिवर का हिस्सा रही होगी, मे बी जहलम का हिस्सा रही होगी, और फिर जहलम से ये कट के अलग हो गए ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और यहाँ पे एक लेक बन गई। तो देयर आर टू थियरीज जो डल लेक की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती हैं। वन इज़ द पोस्ट ग्लेशियल लेक थियरी एंड सेकंड इज़ द फ्लूवियल ओरिजिन थियरी। नेक्स्ट, डल लेक एक मोनोमिक्टिक लेक है। मोनोमिक्टिक लेक क्या होती है? मोनोमिक्टिक लेक बेसिकली उस लेक को कहते हैं जिसमें साल में एक बार पानी मिक्स होता है। उसका क्या मतलब होता है? अगर आपको पता होगा तो लेक्स का जो नीचे का पानी होता है, जो बिल्कुल बेस के पास होता है, नीचे का पानी ठंडा होता है इन कंपैरिजन टू द सरफेस वाटर। समर्स में चूँकि ऊपर का पानी थोड़ा गर्म होता है, तो नीचे का पानी जो है वो ठंडा होता है इन कंपैरिजन टू द जो सरफेस का पानी होता है। तो जब ऊपर का पानी गर्म होगा, नीचे का पानी ठंडा होगा, तो वो मिक्स नहीं होता है। लेकिन जब सर्दियाँ आती है, जब विंटर आता है, तो विंटर में क्या होता है कि ऊपर का पानी भी ठंडा हो जाता है, नीचे का तो ऑलरेडी ठंडा होता है। तो जब दोनों एक ही टेम्परेचर पे होते हैं, दोनों ठंडे ही होते हैं, तो ऊपर का पानी और नीचे का पानी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है। तो मोनोमिक्टिक लेक उस लेक को कहते हैं जिसका पानी साल में एक बार मिक्स होता है। क्योंकि कश्मीर के अंदर वीसी के विंटर्स में बहुत ठंड पड़ती है और टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री के नीचे चला जाता है। तो इस वजह से डल लेक का जो पानी है विंटर्स में सरफेस का पानी और नीचे का पानी एक ही टेम्परेचर पे आ जाते हैं, तो वो पानी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि डल लेक जो है इसको हम कहते हैं दैट इट्स द मोनोमिक्टिक लेक। इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं मोनोमिक्टिक लेक, और ये सब ट्रॉपिकल लेक की कैटेगरी में आता है बिकॉज इट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। अब यहाँ पे डल लेक में इनफ्लो और आउटफ्लो कहाँ से होता है, पानी कहाँ से आता है, पानी कहाँ जाता है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि यहाँ पे एक नाला आता है बाय द नेम ऑफ दाचीगाम तेलबल नाला। तो दाचीगाम तेलबल नाला नाम का एक रिवर है जो कि पेरिनियल रिवर है, मतलब साल भर उसमें पानी होता है, और वो एक इनलेट है, वो एक इनफ्लो है डल लेक के अंदर। तो पानी कहाँ से आता है डल लेक में? एक तो दाचीगाम तेलबल नाला से आता है, इसके अलावा दरा नाला नाम का और एक स्ट्रीम है, वो स्ट्रीम से भी पानी आता है डल लेक के अंदर। इसके अलावा भी छोटी छोटी स्ट्रीम्स है जिनसे पानी डल लेक के अंदर आता है। अब वो पानी इसके अलावा भी छोटे छोटे स्प्रिंग्स हैं, छोटे छोटे चश्मे हैं जिनसे पानी निकलता है, जो कि डल लेक में पानी जिनकी वजह से भर जाता है। अब वो पानी कहाँ जाता है? वो पानी जाता है एक तो डल लेक से ये आमिर खान नाला से निगीन और आंचार लेक में जाता है। तो इसका जो इनफ्लो है वो यही दाशीगाम नाला एंड इसके दाशीगाम तेलबल नाला है और दारा नाला है। इसके अलावा जो इसके आउटलेट्स हैं उनमें आपका आमिर खान नाला है जिससे पानी आंचार लेक में चला जाता है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। तो डल लेक में एक वियर एंड लॉक सिस्टम लगा हुआ है जिसको कश्मीरी हम कहते हैं ना गेट कहते हैं। तो वहाँ पे एक गेट लगा हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे वो बंद भी कर सकते हैं, पानी को आउटफ्लो को कम भी कर सकते हैं, कितना पानी बाहर जाएगा वो वहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। एंड यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक छोटी सी रिवर आ रही है, ये ऊपर जो ये रिवर आ रही है छोटी सी ये वाली, दिस इज़ योर दाशीगाम तेलबल स्ट्रीम। एंड यहाँ पे डल गेट है, डल गेट से पानी बाहर जाता है। इसके अलावा डल गेट से जो पानी जाता है वो जहलम में जाता है। इंपॉर्टेंट है, डल गेट से पानी आगे जहलम में जाता है, क्योंकि यू कैन सी अगर आपको दिख रहा होगा, आई एम नॉट श्योर अगर आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से ये एक छोटी सी स्ट्रीम निकलती है, यहाँ से डल गेट से आती है, यहाँ से ये डल से आती है और यहाँ डल गेट पे यहाँ पे एक लॉक सिस्टम लगा हुआ है, फिर छोटी सी कनाल है, कनाल से पानी आगे जहलम में जाता है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे यहाँ से भी पानी बाहर जाता है जो कि आमिर खान नाला के होते हुए आगे आंचार लेक में जाता है। एंड यहाँ पे जब फ्लड्स होते हैं, जब पानी ज़्यादा आता है डल लेक में, तो एक्स्ट्रा वाटर को आंचार लेक की तरफ बाईपास किया जाता है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको डल लेक के बारे में, दैट इज़ राड। राड क्या होता है? राड इज़ बेसिकली दीज फ्लोटिंग गार्डन्स। यू कैन सी हेयर कि चारों तरफ पानी है, पानी के बीचों बीच यहाँ पे एक छोटा सा मैट है, एक छोटा सा
मिट्टी का यहाँ पे एक मैट है जिसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने क्यूकम्बर की सब्ज़ी लगाई हुई है। सो व्हाट आर दीज आर कॉल्ड एज द राड्स। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो डल लेक में आपको लोटस फ्लावर्स भी बहुत सारे मिलेंगे, और लोटस का जो बॉटनिकल नेम है दैट इज़ न्यूलम्बो न्यूसिफेरा। न्यूलम्बो न्यूसिफेरा जो है ये बॉटनिकल नेम है लोटस फ्लावर का जो ब्लूम होते हैं जुलाई और अगस्त में। इसके अलावा मैंने बताया आपको कि यहाँ पे राड्स होते हैं। राड्स क्या हैं? राड्स आर दीज फ्लोटिंग गार्डन्स, जिनको कश्मीरी हम राड्स कहते हैं। और ये मैटेड वेजिटेशन है यहाँ पे। कल को क्वेश्चन में व्हाट दे माइट आस्क यू दैट द मैटेड वेजिटेशन एंड अर्थ दैट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ डल लेक इज़ नोन एज, तो वो भी यही राड है। मैटेड वेजिटेशन क्या? जैसे मैट, एक छोटा सा मिट्टी का मैट सा है, उसके ऊपर वेजिटेशन है, उसके ऊपर ये सब्जियां लगी हुई हैं, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी वेजिटेशन हो सकता है जो कि फ्लोट करता है डल के ऊपर, उसको हम कहते हैं वराड। तो ये एक फेमस टर्म है कि डल लेक के अंदर वी हैव फ्लोटिंग गार्डन्स, तो यही फ्लोटिंग गार्डन्स को हम राड कहते हैं। अब यहाँ पे ये नीचे तो बिल्कुल आप ये नहीं लग रहा होगा कि ये बिल्कुल नीचे से ऊपर तक ये मिट्टी है, नहीं, ऐसा नहीं है। इस राड के नीचे पानी होगा, तो ये बिल्कुल बेस के साथ नहीं होते कनेक्टेड, दीज आर डिटैच्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक। और यूजुअली क्या करते हैं कि ये पानी के साथ बह ना जाए, इस वजह से इसको कनेक्ट किया जाता है शोर के साथ, यहाँ पे एंकर किया जाता है इसको किसी रस्सी या किसी दूसरी चीज़ के साथ की मदद से इसको बांध के रखा जाता है ताकि ये फ्लोट अवे ना हो जाए। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि राड क्या होता है एंड रॉड को हम राड को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं लाइक टोमेटोज़, क्यूकम्बर्स, मेलन्स एट्सेट्रा, और वो फिर मार्केट्स में भी बेची जाती हैं। डल लेक के अराउंड कुछ इंपॉर्टेंट आपको प्लेसेस देखने को मिलेंगे। लाइक यू कैन सी कि यहाँ पे शंकराचार्य हिल है, दिस इज़ यस राइट हेयर हरी पर्वत, यहाँ पे हरी पर्वत फोर्ट है। इसके अलावा आप देखते हो यहाँ पे परी महल है, यहाँ पे आप चश्मेशाही देख रहे होंगे, यहाँ पे चश्मेशाही है जो कि वहाँ पे स्प्रिंग भी है। इसके अलावा यहाँ पे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दैट वी हैव निशाद गार्डन हेयर, वी हैव द शालीमार बाग हेयर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको कल्चरल प्लेसेस या टूरिस्ट प्लेसेस देखने को मिलेंगी। इसके अलावा वी हैव द हज़रत बल श्राइन जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं दैट आर अराउंड डल जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई। अब डल में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज़ द हाउस बोट्स। ना हाउस बोट्स क्या है? बेसिकली हाउस बोट्स आर दिस फ्लोटिंग हाउसेज। ये एक नाव होती है, नाव के ऊपर एक घर बना होता है जिसको आप हाउस बोट के नाम से जानते हो। इसको हम फ्लोटिंग पैलेसेस भी कहते हैं क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल पैलेस की तरह दिखते हैं, बहुत सजे हुए होते हैं अंदर से। एंड दीज आर जनरली मेड ऑफ सेडार वुड। ना सेडार कहते हैं हम देदार को, जिसको आप देवदार कहते हो ना, देवदार का जो पेड़ होता है उसी का ये बना होता है, क्योंकि देवदार जो होता है वो वाटर रेजिस्टेंट होता है, वो हज़ारों साल, वो बहुत सारे सालों तक रह सकता है पानी के अंदर एंड वो ख़राब नहीं होता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से इस हाउस बोट या फिर शिकारा को बनाने के लिए हम सेडार वुड या देवदार का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो शिकारा या फिर जो हाउस बोट्स होती हैं वो सेडार वुड या देवदार की बनी होती है। एंड यहाँ पे आपको लेविशली फर्निश रूम्स मिलेंगे, आपको वेरेंडाज मिलेंगे, इस तरह के टेरेस मिलेगा जो कि एक सनडेक भी होता है। तो खूबसूरत सा ये एक घर होता है जो कि फ्लोट करता है डल लेक के ऊपर। ये आपको डल लेक और उसके आसपास की जो छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ हैं उसके ऊपर देखने को मिलेंगी। एंड इसके रिगार्डिंग आई थिंक इतनी सारी चीज़ें आप याद रख सकते हो। इसके अलावा वी हैव द शिकारा। ना शिकारा क्या है? शिकारा इज़ अ वुडन, लकड़ी की बनी होती है, पैडल्ड, जिसको पैडल करता है, ये इसके हाथ में एक पैडल होता है, उस पैडल से ये पानी को पीछे की तरफ धकेलता है और आगे ये शिकारा चलती है। और ये एक टैक्सी बोट है। टैक्सी बोट जैसे टैक्सी आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है ऑन द रोड, सेम ये एक वही काम करती है, ये आपको लेक के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। सो वुडन पैडल टैक्सी बोट ये शिकारा है जो आपको डल लेक में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको ये जेहलम में भी देखने को मिलेगी। ये आप मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, मेन काम तो इनका ट्रांसपोर्टेशन ही है। एंड यूजली यहाँ पे 6 से 7 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे पीछे एक ड्राइवर होता है जो कि पैडल करता है, जो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है और ये नाव आगे की तरफ चलती है। नाउ दीज शिकाराज आर लाइक वेनिशियन गोंडोलस। नाउ व्हाट आर वेनिशियन गोंडोलस? यू माइट बी नोइंग कि इटली में एक शहर है बाय द नेम ऑफ वेनिस। वेनिस के बारे में शायद आपने सुना होगा। कश्मीर को, सॉरी, श्रीनगर को वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं।
तो वेनिस जो है, वेनिस में क्या है कि वेनिस में सिटी के थ्रू छोटी छोटी स्ट्रीम्स जाती हैं और उन स्ट्रीम्स में इसी तरह की बहुत सारी नावें चलती हैं, उनको गोंडोलाज कहते हैं। तो गोंडोला आपने सुना होगा, जो गुलमर्ग में आपको ऊपर की तरफ लेके जाता है वो भी गोंडोला होता है, लेकिन गोंडोला कहते हैं एक छोटी सी बोट को भी, इस तरह की बोट को भी गोंडोला कहा जाता है। तो वेनिस के अंदर इस तरह की बोट्स होती हैं जो उन स्ट्रीम्स में चलती है, और वहाँ पे आज भी वो बोट चलती हैं और लोग वहाँ पे सिटी को देखने के लिए या आज भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन बोट्स को यूज़ करते हैं। तो वेनिस सिटी के अंदर जो गोंडोलास होते हैं उनको वेनिशियन गोंडोला कह सकते हैं हम, और उन्हीं की तरह ये शिकाराज भी होती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये फ़िशिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ की जाती हैं, या एक्वेटिक वेजिटेशन, मतलब पानी के अंदर, लाइक आपने सुना होगा जो लोटस रूट्स होते हैं जिसको कश्मीरी में नदुर कहते हैं, उसको हार्वेस्ट करने के लिए, या जो बाकी एक्वेटिक वेजिटेशन है, एक्वेटिक वेजिटेशन मतलब जो पानी के अंदर जो वेजिटेशन उगता है उनको हार्वेस्ट करने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये टूरिस्ट को भी डल लेक दिखाने के लिए, साइट सीइंग के लिए यूज़ की जाती हैं। ये देवदार की बनी होती है, जैसे मैंने बताया, जैसे हाउस बोट सेडर वुड की बनी होती है, सेम ये भी सेडर वुड या देवदार की बनी होती है, और ये 25 से 41 फीट की लेंथ में हो सकती हैं ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ना। यहाँ पे आपको इस तरह की सीट्स मिलेंगी जिन पे आप बैठ सकते हो, एंड इसके ऊपर आपको कैनपी भी देखने को मिलती है। कैनपी क्या आती है? कैनपी ये जो ऊपर छत देख रहे हो आप जिसमें 4 पिलर्स लगे हुए हैं नीचे, ये कैनपी है, ये कैनपी लगी हुई होती है। एंड यहाँ पे हाउस बोट्स के साथ एक शिकारा भी कनेक्टेड होती है, ताकि हाउस बोट से फिर शोर तक ले जाने के लिए इस शिकारा का यूज़ किया जा सकता है। एंड ये आपको सिर्फ डल लेक में नहीं देखने को मिलेगी, यू कैन ऑल्सो फाइंड इट ऑन इन रिवर झेलम ऑल्सो। तो दीज आर थिंग्स अबाउट शिकारा ना। जैसे मैं आपको बताया था वेनिशियन गोंडोला, तो ये वेनिस की सिटी है। वेनिस की सिटी में आपको इस तरह की स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगी, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दैट दिस बोट हेयर, ये लगभग आपकी शिकारा की तरह ही है। तो इसमें भी पैडल से इसको चलाया जाता है। तो ये एग्जैक्टली वैसी ही शिकारा होती है जो वेनिस में गोंडोला होता है, उसी की तरह। एंड मे बी नो, इंटरनेट में आपकी शायद एक वीडियो देखी होगी कि ये गोंडोला चला रहा है, ये ड्राइवर, ये उनको लेके जाता है, चूँकि ये खुद खड़ा होता है, ही इज़ स्टैंडिंग हिमसेल्फ, बाकी नीचे होते हैं। तो जब ये इस पुल के नीचे से जाएगा, सो व्हाट ही विल डू इज़ ही विल जंप ओवर दिस ब्रिज, इस ब्रिज के ऊपर से जंप करके जाएगा, फिर चल के जाएगा, रोड क्रॉस करेगा, और जब ये नाव वहाँ से निकलेगी तो फिर वहाँ से फिर से इसके ऊपर जंप करेगा। मे बी यू माइट हैव सीन दैट वीडियो। देन वी हैव द निगीन लेक। जैसे मैंने बताया, निगीन लेक बेसिकली एक बेसन है जो डल लेक का ही एक हिस्सा है। ये श्रीनगर के अंदर है, एंड इट्स ऑन द फुट हिल्स ऑफ जबरवन हिल्स। एंड वहाँ पे पास में ही आपको हरी पर्वत फोर्ट भी मिलेगा, जहाँ जो शंकराचार्य हिल के ऊपर है। इट्स नोन फॉर इट्स ब्यूटी। अगर कंपैरिजन में देखेंगे तो डल लेक भी खूबसूरत है, जो बोट डल और लकुट डल है, लेकिन इनमें सबसे खूबसूरत जो है वो यही निगीन लेक है। यहाँ के वाटर्स, जो यहाँ का पानी जो है वो स्पार्कल करता है, एंड इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल व्यू इन द निगीन लेक। इसके अराउंड आपको ट्रीज़ भी मिलेंगे, जो निगीन लेक है इसके अराउंड आपको ट्रीज़ भी मिलेंगे, एंड इसकी वजह से इसका नाम जो है वो जूल इन द रिंग रखा गया है। जूल इन द रिंग, क्योंकि इसके अराउंड जो ट्रीज़ हैं उनकी वजह से ऐसे रिंग सा बन गया है, क्योंकि निगीन के अराउंड ऐसे ट्रीज़ लगे हुए हैं, तो बीच में ये जैसे एक लेक है जो एक जूल की तरह, जो एक हीरे की तरह चमकता है। दैट्स वाई इसको जूल इन द रिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो यू मस्ट नो दिस। एक तो है जूल इन द क्राउन ऑफ श्रीनगर, वो कहते हैं डल लेक को, लेकिन जूल इन द रिंग कहते हैं निगीन को, क्योंकि निगीन के चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। तो ऐसा लगता है जैसे रिंग के अंदर, जिस तरह से रिंग के अंदर जूल लगा होता है, तो वैसे ही यहाँ पे लगता है कि जैसे रिंग के अंदर, रिंग मतलब रिंग के अंदर ये जूल लगा हुआ है। यहाँ पे इट्स कंसिडर्ड टू बी सेफ फॉर स्विमिंग ऑल्सो, और यहाँ पे वाटर स्कीइंग भी की जाती है। इसके अलावा आपको फाइबर ग्लास की बोट्स मिलेंगी। एक तो होती है शिकारा, शिकारा होती है वुडन बोट, लेकिन आपने मे भी देखी होगी वहाँ पे प्लास्टिक की जैसे दिखती हैं कुछ बोट्स, जिनमें बत्तख बना हुआ होता है एंड ऑल, तो वो फाइबर ग्लास की होती है। तो जिनको ना पाँव से पैडल किया जाता है, मे बी यू हैव सीन दोज बोट्स जिनको पाँव से पैडल करके चलाया जाता है, तो वो फाइबर ग्लास की होती है, वो भी आपको निगीन लेक में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे भी आप शिकाराज में राइड कर सकते हो। एंड हेयर द बेस्ट टाइम टू विजिट इज़ बिटवीन जून एंड अगस्त, क्योंकि यहाँ पे जो मौसम होता है वो वेदर बाकी कंपैरिजन में, बाकी मंथ्स के कंपैरिजन में आइडियल होता है टू विज़िट
दिस प्लेस। अब यहाँ पे सेम वही मैप अगर आप याद करोगे, इट्स कनेक्टेड टू कुशलसर एंड गिलसर। गिलसर जो है वो कुशलसर का एक छोटा सा पार्ट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा वाया द नाला आमिर खान। यू कैन सी हेयर दिस इज़ कुशलसर, और यहाँ पे ये जो छोटा सा हिस्सा इसका है दैट इज़ योर गिलसर। तो ये कुशलसर है, ये गिलसर है, ये ऊपर आंचार है, ये यहाँ पे नगीन लेक है। नगीन लेक जो है ये कनेक्टेड है थ्रू दिस नाला आमिर खान, और फिर यहाँ से फिर से ये नाला आमिर खान है जो इसको कनेक्ट करती है विद द आंचार लेक। आई होप आप ये देख पा रहे हैं। दिस इज़ योर डल लेक, बोट डल, लकोटेल एंड ऑल द थिंग्स जो आपको विसिनिटी में दिख रही होंगी। नाउ गिलसर जो है, गिलसर भी एक फ्रेश वाटर लेक है जो ये है, दिस इज़ योर गिलसर। ये वाला तो कुशलसर है, लेकिन इसके जो ये छोटा सा हिस्सा है दिस इज़ योर गिलसर। ये एक हाईली डेटीरिएटेड कंडीशन में है। डेटीरिएटेड कंडीशन मतलब इसकी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि एंक्रोचमेंट की वजह से एक तो ये नैरो हो गया है, एंड साथ में पोल्यूशन भी बहुत सारा है वहाँ पे, एंड इट इज़ इन श्रीनगर सिटी, एंड इट्स समटाइम्स कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ कुशलसर, क्योंकि बीच में एक छोटी सी स्ट्रेट है जो कि जिसके ऊपर एक ब्रिज है बाय द नेम ऑफ गिल कदल। तो यहाँ पे मे भी आप देख पा रहे होंगे देयर इज़ ए रोड हियर, ये वाइट आप देख पा रहे होंगे जो इसके अक्रॉस जा रही है, दिस इज़ ए रोड। यहाँ पे एक ब्रिज है बाय द नेम ऑफ गिल कदल। तो गिल कदल सेपरेट्स द गिलसर एंड द कुशलसर। गिलसर जो है इट्स कनेक्टेड टू नगीन लेक वाया द नाला आमिर खान। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे मैंने बताया, नगीन लेक से नाला आमिर खान आता है जो गिलसर में जाता है, फिर कुशलसर, फिर से नाला आमिर खान, एंड देन आंचार में पानी चला जाता है। देन वी आर द आंचार लेक। आंचार लेक कहाँ पे है? आंचार लेक इज़ राइट हियर, ये सोवरा में आता है। यू कैन सी हियर द सिक्किम्स इंस्टीट्यूट, दैट इज शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। सो आंचार श्रीनगर में ही आता है, जो कि सोवरा रीजन में आता है, एंड ये भी डेटीरिएटेड कंडीशन में है। इसका नॉर्थ बैंक जो है वो नॉर्थ वेस्ट बैंक गांधरबल के साथ कनेक्टेड है, और जो इसका ईस्टर्न एरिया, इसका साउदर्न एरिया है वो श्रीनगर में आता है। अब ये एक मार्श लैंड बन गया है। मार्श लैंड आपको पता होगा मार्श लैंड किसको कहते हैं, कश्मीर जिसको नंबल कहते हैं हम, जो कि एक वेटलैंड होता है जिसमें जब कोई एक वेटलैंड होता है ना जिसमें पानी कम होता है, डेप्थ भी उतनी नहीं होती है, तो वो एक लेक की तरह भी नहीं होता है और एक ड्राई लैंड की तरह भी नहीं होता है, तो इट्स समवेयर इन बिटवीन। तो ये एक मार्श लैंड बन गया है। इसमें पानी सिंध नाला से आता है। मैं आपको मैप से दिखाऊंगा कि सिंध नाला इसके पास में ही आता है ऊपर से, एंड ये कनेक्टेड है विद द डल लेक वाया द नाला आमिर खान, जो मैंने आपको बताया, जो कि गिलसर और खुशलसर के पास से जाती है। और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डल लेक में जब पानी ज़्यादा जाता है तो इसका जो आउटलेट है डल लेक का वाया द नाला आमिर खान, वो पानी जो है वो डाइवर्ट किया जाता है टू आंचार लेक। अब आंचार लेक चूँकि यह एक मार्श लैंड बन गया है, तो इस वजह से बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से विंटर्स में आते हैं। बेसिकली विंटर्स में नहीं आते, वहाँ पे जब विंटर होता है यहाँ के स्प्रिंग सीज़न में और यहाँ के ऑटम सीज़न में, वो वहाँ से आते हैं और यहाँ पे रहते हैं। एंड यू कैन सी हेयर दिस इज़ योर आंचार लेक, एंड ये ऊपर से जो ये रिवर जा रही है दिस इज़ योर सिंध रिवर। तो सिंध रिवर से ही इसमें एक छोटी सी इनलेट है जिससे इसमें पानी आ जाता है। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स, एंड आई होप कि ये आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट इज़ द ब्रारी नंबल। ब्रारी नंबल जो है वो ये है जिसको हम बाबर डैम की भी कहते हैं। तो यहाँ पे डल लेक के पास में ही श्रीनगर सिटी में एक और छोटी सी लेक है, एक शैलो वाटर लेक है, दैट्स बाय द नेम ऑफ बाबर डैम और बाबर डैम, जिसको ब्रारी नंबल भी कहते हैं। ये कनेक्टेड है टू डल लेक। यू कैन सी हेयर, आई होप मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक चैनल है जो कनेक्ट करती है इसके साथ, डल लेक के साथ इसको कनेक्ट करती है। एंड चूँकि ये एक लगून है, लगून कहते हैं हम शैलो वाटर लेक, वाटर बॉडी को जहाँ पे कम डेप्थ होती है वाटर की, उसको हम लगून कहते हैं। एंड अगर आप यहाँ गए होंगे तो यहाँ पे डेप्थ उतनी नहीं है, तो दैट्स वाई इसको समटाइम्स इट्स कॉल्ड एज द लगून ऑफ डल लेक। 1970s तक यहाँ पे इससे पानी निकलता था, एक आउटफ्लो था बाय द नेम ऑफ मार कनाल। मार कनाल नाम की एक कनाल थी जो यहाँ ओल्ड सिटी से जाती थी, लेकिन अब वो बंद हो गई है। और आज की डेट में ये जो लेक है दिस ब्रारी नंबल और द बाबर डैम लेक, ये हाईली डेटोरिएटेड कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। देन वी हैव द हार्मन लेक। हार्मन लेक मैप पे अगर आप देखोगे, मैप पे इट लाइज समवेयर अराउंड हियर, यहाँ
मैं आपको मैप से भी दिखाऊंगा कि मैप में कहाँ पे ये है। तो एग्जैक्टली ये श्रीनगर में है, हरवन एरिया में है। ये एक खूबसूरत लेक है, इसको सरबंद लेक भी कहते हैं, सरबंद लेक इसको कहते हैं। और ये एक मेजर सोर्स है ऑफ वाटर सप्लाई टू द श्रीनगर सिटी। श्रीनगर सिटी में जो पानी आता है नल में, वो मोस्टली इसी लेक से आता है। तो हरवन लेक को सरबंद लेक भी कहते हैं और ये श्रीनगर सिटी में है। एंड एग्जैक्टली कहाँ लाई करती है, दिस योर डल लेक। डल लेक में यहाँ शालीमार बाग से ऊपर जब आप जाते हो तो राइट हियर इज़ योर हरवन garden, this your new Theed Herman and this right here is your Herman lake। यहाँ पे छोटी सी लेक आप देख पा रहे होंगे, this is your Herman lake। I hope these things are understandable for you। Now moving on to the next one, that is the Hokersar lake। Now Hokersar basically इसको होकेरा भी कहते हैं, ये एक वेटलैंड है। एंड टू बी प्रिसाइज एंड प्रिसाइजली इट इज़ अ रामसर साइट, ये एक रामसर वेटलैंड भी है। और ये कहाँ पे है, ये श्रीनगर और बडगाम के बॉर्डर पे आता है। तो ये दोनों श्रीनगर में भी आएगा और बडगाम में भी आएगा। तो इट्स अबाउट 5 किलोमीटर्स इन लेंथ एंड 1.5 मीटर्स वाइड। एंड इसको कहा जाता है एज द क्वीन ऑफ वेटलैंड्स। तो होकरसर एक वेटलैंड है, उसके अंदर एक लेक भी है। सो होकेरा वेटलैंड इसको भी कहते हैं, इसको होकेरा वेटलैंड भी कहते हैं। एंड इस वेटलैंड को हम क्वीन ऑफ वेटलैंड्स कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो उसी में एक छोटी लेक है बाय द नेम ऑफ होकरसर लेक। और यहाँ पे चूँकि एक वेटलैंड है तो यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं जो कि आते हैं फ्रॉम साइबेरिया। एंड इसमें लाइक वी हैव द वाटरफॉल्स, वी हैव द शोर बर्ड्स, वी हैव मेनी ट्रांसमालियन स्पीशीज़ जो आती हैं माइग्रेशन करके और यहाँ पे कुछ महीने की रहती है और फिर वापस जाती हैं। इसकी इकोलॉजिकल वैल्यू को कंसिडर करते हुए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स भी हैं, तो दैट्स वाई इसको कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया गया अंडर द जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1978। और बाद में फिर 2005 में इसको रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया अंडर द रामसर कन्वेंशन। इट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द श्रीनगर उरी नेशनल हाईवे एंड इट्स फेमस फॉर डक शूटिंग। जो मे बी वहाँ पे गए होंगे, दे माइट हैव सीन दिस, कि वहाँ पे लोग जाते हैं शिकार करने के लिए। एंड वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ भी हैं जो बैंक्स पे आपको मिलेंगे, टू बी स्पेसिफिक विलो ट्रीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगे। एंड कश्मीर में बहुत सारी वेटलैंड्स हैं और बडगाम में ही वी हैव द हाईगाम, वी हैव द शालीबुग, वी हैव द मिरगुंड। तो इस तरह की बहुत सारी आपको मिलेंगी वेटलैंड्स, लेकिन उनमें सबसे मशहूर जो है वो यही है होकरसर लेक या होकरसर वेटलैंड, जो आपको श्रीनगर और बडगाम में देखने को मिलती है। एग्जैक्टली कहाँ पे है, इट इज़ राइट हियर, यू कैन सी हियर, ये आचार लेक है। एंड दिस जहलम के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे होंगे, दिस इज़ राइट हियर द होकरसर और द होकेरा वेटलैंड। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिस इज सोईबुग जो बडगाम में आता है, तो ये बडगाम और श्रीनगर के बिल्कुल बॉर्डर पे आता है। नेक्स्ट इज द नीलनाग लेक। नाउ नीलनाग लेक, एक तो है नीलसर, नीलसर आपका पुंछ में आता है, लेकिन नीलनाग लेक जो है ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। सो यू नो दैट नीलनाग इज इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट। एग्जैक्टली कहाँ पे है, ये यूसमर्ग में है। तो यूसमर्ग अगर आपको पता होगा, जहाँ से दूध गंगा ऊपर से जो आती है, वहीं पे पास में आपको यहाँ पे एक लेक मिलेगी बाय द नेम ऑफ नील सर। नील सर, नील कहते हैं हम ब्लू को और नाग कहते हैं हम स्प्रिंग को। कश्मीरी में नील कहते हैं ब्लू को एंड नाग कहते हैं एक स्प्रिंग को या लेक को, एक चश्मे को कहते हैं। तो दैट्स वाई इसका नाम जो है वो इसी वजह से नील सर पड़ा है, क्योंकि इसका पानी ब्लू है। यू कैन सी हेयर, इसका पानी जो है वो ब्लू है। तो ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है, दैट नील नाग इज इन यूसमर्ग बडगाम। नील सर कहाँ है, नील सर पुंछ में है, जो 7 सर हमने पढ़ा था वहीं पर नील सर है। इंपॉर्टेंट जो लेक है इसके बाद, दैट्स योर वुलर लेक। वुलर लेक जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया के अंदर एंड इट लाइज इन बांडीपुरा एंड बारामूला। बांडीपुरा और बारामूला के बॉर्डर पे है, तो ये थोड़ा सा बारामूला में है एंड थोड़ा सा इसका हिस्सा जो है वो बांडीपुरा में आता है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। एंड इसके साउथ वेस्ट शोर पे आपको सोपोर टाउन मिलता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा मैप पे कि एग्जैक्टली सोपोर कहाँ पे है। वहाँ से फिर जहलम जहाँ से बाहर निकलता है, तो जहलम के किनारे ही आपको सोपोर देखने को मिलता है। जहलम रिवर इसमें आता है, इट फ्लोज इनटू इट, फिर दूसरी साइड से सोपोर की साइड से बाहर निकलता है। इसके अलावा हमने, अगर आपको रिवर्स का लेक्चर याद होगा, तो मैंने आपको बताया था कि एरिन और मधुमती 2 रिवर्स हैं जो इसमें फ़्लो करती हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये बना कैसे था, बेसिन, मतलब बेसिन कहते हैं हम, जो वहाँ पे गड्ढा है जिस के अंदर ही पानी है, जो ये लेक का जो गड्ढा है, जो डिप्रेशन है जिसमें पानी भरा हुआ है, वो कैसे बना था, वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बना हुआ था।
तो यू माइट हैव बी नोइंग दिस कि ये बताया जाता है कि बहुत साल पहले क्या हुआ था कि सम पीपल से दैट कि एक अर्थक्वेक आया था, और अर्थक्वेक आने की वजह से वहाँ पे एक फिशर बन गया था। फिशर कहते हैं गैप को, तो एक गैप बन गया था, क्योंकि जब एक खतरनाक अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे फिशर भी बन सकता है, क्रैक्स भी बिल्ड होते हैं। तो उसी की वजह से एक क्रैक बन गया था, और उसी में फिर पानी भर गया था जहलम का, एंड वहीं फिर आपका वुलर लेक बन गया था। तो ये कश्मीरी में वुल कहते हैं एक गैप को, एक फिशर को। तो ये बताया जाता है कि इसका नाम वुलर इसीलिए पड़ा क्योंकि वुलर फिशर को कहते हैं, और यहाँ पे एक फिशर बन गया था, एक गैप बन गया था जिसमें फिर पानी भरा था, और फिर ये वुलर लेक बन गई थी। लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि जो सती सर था, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको फिजियोग्राफी में भी पढ़ाया था कि कश्मीर पहले एक लेक हुआ करती थी, एक बहुत बड़ी लेक हुआ करती थी, पूरी की पूरी वैली। फिर जब यहाँ से पानी बाहर निकला वया द बारामूला उरी गौच, अगर आपको याद होगा, तो फिर उसमें से वहाँ पे ये बचा था, एक छोटा सा लेक नीचे बचा था, जो कि आज वुलर लेक की फॉर्म में आप देखते हो। पुराने टाइम्स में वुलर लेक को हम महापद्मसर के नाम से भी जानते थे। नीलमित पुराना में इसका नाम महापद्मसरस रेफ़र किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा चूँकि वुलर जो है साइज़ में बहुत बड़ी लेक है, तो वुलर लेक में आपको वेव्स भी देखने को मिलती हैं। आफ्टरनून्स में वहाँ पे आपको छोटी छोटी वेव्स आपको देखने को मिलती हैं, जिनको संस्कृत में उलोला कहते हैं। इसकी वजह से इस लेक को उलोला लेक भी कहते हैं। और वहाँ पे भी जैसे हमने बोट डल और लाकुट डल में हमने देखा था कि सोनालंक नाम का वहाँ पे आपको आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी एक आइलैंड है दैट्स बाय द नेम ऑफ जैनलंक, जो सुल्तान जैनुल आबदीन ने बनवाई थी। तो ये पहली रामसर साइट थी जे की। जे में वी हैव राइट नाउ जे यूटी में 3 साइट्स हैं और लद्दाख में एक रामसर साइट है, और उनमें सबसे पहली जो थी वो 1990 में इसी को बनाया गया था। तो इट वॉज डिक्लेयर्ड एज ए रामसर साइट इन 1990। दिस यू कैन सी हेयर, दिस इज़ योर वुलर लेक, दिस हेयर इज़ योर वुलर लेक, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि वुलर लेक में एक तो आती है, हियर यू कैन सी, यहाँ पे एरिन नाम का रिवर है। दिस राइट हियर इज़ द एरिन रिवर। ये मैप पे अगर मैं जूम करूँगा तो बिल्कुल यहाँ तक आएगा, दिस इज़ एरिन। यहाँ से ये जो रिवर आ रही है ऊपर से, दिस इज़ योर मधुमती। तो ये एरिन और मधुमती है। यहाँ से ये आप देख पा रहे होंगे, दिस इज़ योर जहलम जो एंटर करती है और फिर यहाँ से बाहर निकलती है, और इसी के राइट बैंक पे आपका सोपोर टाउन बसा हुआ है। दिस योर टाजू एरिया। ना दिस इज़ योर वुलर लेक। आई होप ये आप देख पा रहे होंगे। एंड यहीं पे आपका बाबा शकरुद्दीन की यहाँ पे आपको श्राइन भी देखने को मिलेगी। मे बी जो लोग वहाँ गए होंगे उनको पता होगा। दिस इज़ योर वुलर लेक। आई होप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑल द थिंग्स जो वुलर लेक के बारे में मैंने बताई थी। इसके बाद वी हैव द मानसबल लेक। मानसबल लेक कहाँ है? मानसबल लेक इज़ इन साफापुरा, गांधरबल। मानसबल लेक इज़ बिलीव्ड टू बी ए डेरिवेटिव ऑफ लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर कहाँ है? ये तिब्बत में है। मे बी यू माइट बी नोइंग अबाउट इट, एंड इट्स बिलीव्ड कि उसी से ये लेक बनी है। इट्स द डीपेस्ट लेक इन इंडिया। इट्स बिलीव्ड कि इससे डीपेस्ट लेक कोई नहीं है इंडिया में, एंड इसकी डेप्थ बताई जाती है 13 मीटर के आसपास, जो कि 43 फीट होती है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे लोटस फ्लावर्स मिलेंगे। यू कैन सी शोर्स पे यहाँ पे एंड यहाँ पे लोटस फ्लावर्स है, जिसका बॉटनिकल नेम न्यूलम्बो न्यूसिफेरा है, और जो ब्लूम करते हैं जुलाई और अगस्त में। मुगल गार्डन आपको इसके बैंक में मिलेगा। यू कैन सी हियर इज़ द मुगल गार्डन, एंड इसका नाम झरोखा रखा गया है। झरोखा कहते हैं बे विंडो को। अगर आपको मेरा कल्चर एंड हेरिटेज का लेक्चर याद होगा तो मैंने आपको जब हवा महल पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको झरोखा के बारे में बताया था। तो हवा महल में भी झरोखे बने हुए हैं। झरोखे बेसिकली विंडोज़ हैं जो कि जिनके बाहर ना एक जालियाँ लगी होती हैं, जिनसे बाहर आप देख पाते हो। तो इसका नाम झरोखा रखा गया है, जिसका मतलब बे विंडो होता है, जो कि नूरजहाँ ने बनवाया था। एंड इसको कहा जाता है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स, कश्मीर लेक्स। इंपॉर्टेंट है दैट मानसबल लेक इज़ नोन बाय द नेम ऑफ सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स। नाउ अगर आपको इस टाइम पे लग रहा है कि सर ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई, पता नहीं याद रहेगी नहीं रहेगी, मैं रेकमेंड करूँगा कि वीडियो ख़त्म होने के बाद यू गो टू द ऐप, डाउनलोड द PDF, उसको रिवाइज़ करें। यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि जीके का जो सारा का सारा जो आई वुड से जीके का जो मंत्र है वो है रिवीजन। जितने रिवीजन आप करोगे उतना आपके लिए बेटर है। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे लाई करता है। ऊपर ये वुलर लेक है, ये जहलम है, ये आपका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट आता है। इसके राइट साइड में आपका मानसबल लेक है। मानसबल लेक के बिल्कुल नीचे एक अहनसर लेक है। इसके साइड में यहाँ पे और एक लेक है जिसको सुंबल लेक कहते हैं। तो
बिल्कुल अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहीं पे आपका जो GCET है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वो बिल्कुल यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। और साथ में सैनिक स्कूल भी पास में ही है। पीपल जो गए होंगे वहाँ पे उनको भी पता होगा कि सैनिक स्कूल मांसबल लेक के बिल्कुल वहीं पे पास में ही है। एंड यहीं पे मांसबल पार्क है जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये है ना। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पे मानसबल तो आपने देख लिया, लेकिन यहीं पे एक लेक है बाय द नेम ऑफ आंसर लेक ना। आंसर लेक बिल्कुल पास में है, जो जहलम के पास में है। एंड इट्स बिलीव्ड कि ये आंसर लेक जो है ये ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक कैसे बनती है, मैंने आपको बताया था कि जब एक मियांडरिंग रिवर होता है जो ऐसे सांप की तरह चलता है, तो उससे एक पोर्शन कट होता है, यहाँ पे डिपॉजिट्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक लेक बन गई। तो आंसर लेक एक ऑक्सबो लेक है जो बिल्कुल मांसबल लेक के पास में ही है और जहलम से जो बनी है। आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे हो। आंसर लेक भी गांधरबल में, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट इज द आंसर लेक। आंसर लेक एक रूरल वाटर बॉडी है जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आती है, एक लेक है। एंड इट्स बिलीव्ड कि एक ऑक्सबो लेक है जो कि एलुवियल डिपॉजिट्स, मतलब रिवर ने अपने साथ जो डिपॉजिट लाए थे वो यहाँ डिपॉजिट हो गए, ये वाला हिस्सा इससे अलग हो गया और यहाँ पे ये लेक बन गई जिसका नाम आंसर लेक पड़ा। इसके बाद वी हैव द गंगबल लेक। नाउ गंगबल लेक मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ दैट गंगबल लेक जो है ये हरमुख माउंटेन्स के बिल्कुल फुट हिल्स में है। तो हरमुख माउंटेन जो है उसके बिल्कुल फुट हिल में आपको ये देखने को मिलेगी, और एग्जैक्टली कहाँ है, ये भी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ही है। एंड इट्स कंसिडर्ड टू बी एन एल्पाइन लेक। एल्पाइन लेक मैंने फिर से बताना है, एल्पाइन लेक हम उस लेक को कहते हैं जो 10,000 फीट के ऊपर हाइट, सी लेवल से 10,000 फीट ऊपर लाई करती हो। एंड इट इज़ एन ऑलिगोट्रॉपिक लेक। नाउ ऑलिगोट्रॉपिक लेक उस लेक को कहते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कम होने की वजह से वहाँ पे आपको जो वेजिटेशन है, एक्वाटिक वेजिटेशन, या वहाँ पे जो बाकी ऑर्गेनिजम्स है वो उनकी ग्रोथ भी कम देखने को मिलती है। तो ऑलिगोट्रॉपिक लेक उस लेक को कहते हैं जहाँ पे कम वहाँ पे जहाँ पे आपको कम ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। और ये इस वजह से होते हैं क्योंकि जो हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स होते हैं उनमें यूजुअली न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। तो ये भी ऑलिगोट्रॉपिक लेक है। और मोस्टली आप देखोगे जो अल्पाइन लेक्स होती हैं, जो हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स होती हैं, वो ऑलिगोट्रॉपिक लेक्स होती हैं। इसमें पानी कहाँ से आता है, इसमें आता है रेन, और वहाँ पे कुछ चश्मे हैं, स्प्रिंग्स हैं, या मेल्टिंग ग्लेशियर्स जो पास में हैं उनसे पानी जो आता है मेल्ट होके वो इस लेक में आ जाता है। वहीं पे आप नंदकुल नाम का और एक छोटी सी लेक देखोगे जो बिल्कुल पास में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से जो पानी निकलता है गंगबल लेक से, वो आगे वंगथ नाला नाम का एक दरिया बनती है उससे, और वो फिर सिंध नाला में जाता है। तो सिंध नाला या सिंध रिवर जो ट्रिब्यूटरी है जहलम की, उसी की ट्रिब्यूटरी वांगथ नाला है, उसमें जो पानी आता है वो इसी गंगबल लेक से आता है। एंड इसको हरमुख गंगा भी कहते हैं। जो हिंदूज़ हैं वो कहते हैं इसको कि ये हरमुख गंगा है, एंड वो इसको रिलीजियसली सेक्रेड मानते हैं। एंड दे बिलीव कि हरिद्वार जो उत्तर प्रदेश में है उसके बाद दे कंसिडर दिस एज सेक्रेड एज द सिटी ऑफ हरिद्वार। हरिद्वार गंगा के किनारे है, यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस। एंड ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पिलग्रिमेज भी करते हैं जो लोकल हिंदूज़ हैं। एंड इट्स फेमस फॉर रेनबो एंड ब्राउन ट्राउट। ट्राउट एक टाइप ऑफ फिश, तो रेनबो एंड ब्राउन ट्राउट ये दो फिशेस हैं, टाइप ऑफ फिशेस हैं, दो स्पीशीज़ हैं ट्राउट की। एंड इसके लिए ये गंगबल लेक जो है ये फेमस है। एंड वहीं पे पास में आपको जच पास नाम का एक माउंटेन पास भी देखने को मिलता है। और गंगबल कहाँ है, दिस इज़ योर वुलर। वुलर के राइट साइड में यू कैन सी हियर इज़ द हरमुख माउंटेन। हरमुख माउंटेन के बिल्कुल फुट हिल में, बिल्कुल नीचे आप देख पा रहे होंगे, यू माइट बी सीइंग दिस दैट हरमुख के बिल्कुल नीचे आपको ये गंगबल लेक देखने को मिल रही है। मैं फिर से इसको जूम इन करता हूँ, यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ये गंगबल है। गंगबल से यहाँ दिस इज़ हरमुख माउंटेन, ये माउंटेन है, यहाँ पे ये गंगबल लेक है। गंगबल से यहाँ पानी आ रहा है जो नंदकोल लेक में जाता है, और फिर ये नीचे की तरफ अगर आप देख पा रहे होंगे तो फिर ये रिवर बन रही है जो मैंने आपको बताया, फिर आगे सिंध में चली जाती है। और ये हरमुख के इस तरफ है, और इस तरफ इसका शीरासर नाम की और एक लेक है, और बाकी छोटी छोटी लेक्स हैं जो पास में, जिनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। बस आपको याद रखना है गंगबल लेक लाइज एट द फुट हिल्स ऑफ हरमुख माउंटेन। साथ में यहाँ शीरासर भी है और नंदकुल लेक भी है। नेक्स्ट वे द गार्डसर। गार्डसर जो है इसको लेक ऑफ फिशेस कहते हैं, क्योंकि कश्मीरी में गार्ड कहते हैं मछली को। तो लेक ऑफ फिशेस गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ये लाई करता है। ये एक अल्पाइन लेक है और ये एक ऑलिगोट्रॉपिक लेक है। इसको हम यमसर लेक भी कहते हैं। इसके अलावा इसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके अराउंड समर्स में इस लेक के अराउंड आपको बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। तो उन फ्लावर्स की वजह से इसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा वैली ऑफ फ्लावर्स गुलमर्ग को भी कहते हैं, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कल के
किस लेक को हम वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, तो याद रखना है इट इज़ दिस गार्डसर लेक, क्योंकि पास में बहुत सारी फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे समर में। और ये एग्जैक्टली कहाँ है, दिस इज़ योर गंगबल लेक। तो गंगबल के उधर वुलर है, तो ये गंगबल है, ये नंदकोल है, इधर आपको यहाँ पे गार्डसर लेक देखने को मिलेगी। गार्डसर लेक के बिल्कुल नीचे आपको दो लेक्स देखने को मिलेगी, वन इज़ द किशनसर एंड सेकेंड इज़ द विशनसर लेक्स। तो ये सारी गांधरबल में आती है, गंगबल, नंदकोल, गार्डसर, विशनसर, कृष्णसर, ये सारी गांधरबल में आती है। आई होप ये आप देख पा रहे होंगे, आइए कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कौन सी लेक कहाँ पे है। नेक्स्ट टू लेक्स आर द कृष्णसर एंड द विशनसर लेक्स। नाउ कृष्णसर लेक भी एक अल्पाइन हाई ऑल्टीट्यूड ऑलिगोट्रॉपिक लेक है जो सोनमर्ग के पास में ही पड़ती है। कृष्णसर का मतलब लेक ऑफ कृष्णा होता है। नाउ विशनसर पास में ही और एक लेक है एंड इट्स ऑल्सो एन अल्पाइन हाई ऑल्टीट्यूड ऑलिगोट्रॉपिक लेक। नाउ इसके बाद वी हैव द शीशनाग लेक। तो अब हम अनंतनाग की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं कौन कौन सी लेक्स हैं। फर्स्ट वी हैव द शीशनाग लेक। नाउ शीशनाग जो है, शीशनाग आप याद रखोगे, हिंदूज बिलीव दैट शीशनाग इज द लॉर्ड ऑफ सर्पेंट्स, ही इज द लॉर्ड ऑफ स्नेक्स, वो स्नेक्स का राजा है एंड उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। बट सम पीपल बिलीव कि इसका नाम शीशनाग शीशे की वजह से पड़ा है। शीशा कहता है ना मिरर को, तो इस वजह से इसको मिरर लेक भी कहते हैं। तो इट लाइज इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। इट्स ऑल्सो एन अल्पाइन हाई ऑल्टीट्यूड ऑलिगोट्रॉपिक लेक, जो अमरनाथ केव की तरफ जब आप जाते हो ट्रैक करके अनंतनाग से, तो पास वहीं पे ट्रैक पे आपको ये शीशनाग लेक देखने को मिलेगी। पास में और भी लेक्स हैं वहाँ पे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसको मिरर लेक भी कहते हैं। एंड इन हिंदू माइथोलॉजी शीशनाग, जो मैंने आपको बताया द किंग ऑफ स्नेक्स, उन्होंने ही ये खुद वहाँ पे डिग की थी। एंड आज वो बिलीव करते हैं कि दैट शीशनाग ही इवन स्टेज देयर इवन टुडे। एंड इट्स आज भी यहाँ लोग जाते हैं पिलग्रिमेज के लिए। एंड अमरनाथ केव के लिए की तरफ जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे भी लोग जाते हैं। अब ये कहाँ पे है, यू मस्ट बी सीइंग दिस, दिस इज़ माउंट कोल्हाई। अगर आपको याद होगा, कोल्हाई ग्लेशियर मैंने बताया था लास्ट टाइम, वहीं से जो आपका लेदर की एक ट्रिब्यूटरी आती है, दिस राइट हेयर, जो आड़ू से होते हुए यहाँ पे ये ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये वाला एरिया आपका पहलगाम एरिया है। दिस इज़ ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हेयर बाय द नेम ऑफ ओवेरा आड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ से जब आप आगे जाते हो, चंदनवाड़ी से होते हुए आगे जब आप जाते हो, तो यहाँ पे एक लेक आती है बाय द नेम ऑफ शीशनाग लेक। पास में एक छोटी सी लेक है बाय द नेम ऑफ सोनासर लेक। तो ये ट्रैक जो है चंदनवाड़ी से होते हुए दिस राइट हेयर, इस तरह से ये आगे लोग जाते हैं एंड फाइनली दे रीच हेयर। यहाँ पे आपकी श्री अमरनाथ केव है, जो कि अमरनाथ श्राइन, जिसके बारे में आप जानते होंगे। और ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आती है और यहाँ से ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है। और यहीं पे पास में फिर अमरनाथ केव के पास में एक ग्लेशियर है बाय द नेम ऑफ मचॉय ग्लेशियर, जिसके बारे में हम ग्लेशियर वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर आपको पता होगा, जब अमरनाथ की तरफ जाते हैं तो कुछ लोग तो पहलगाम से जाते हैं, कुछ लोग बालतल से जाते हैं जो गांधरबल में आता है, तो वो ऊपर से आते हैं। हियर यू कैन सी दिस इज़ बालतल राइट हियर। तो वो ऊपर से इस तरफ से आते हैं और श्री अमरनाथ श्राइन की तरफ जाते हैं। तो आई होप ये कनेक्ट कर पा रहे हो कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो कल को क्या होना चाहिए कि कल को अगर कोई आपसे पूछे ना कि हरमुख, तो यू शुड स्ट्रेट अवे, आपका दिमाग जो है, आपके दिमाग में मैप आना चाहिए कि हरमुख माउंटेन गांधरबल में कहाँ पे है, पास में कौन सी लेक है। कल को कोई आपसे पूछे माउंट कोल्हाई, तो आपके दिमाग में आना चाहिए माउंट कोल्हाई, वहाँ से लिदर की एक ट्रिब्यूटरी आती है और पास में वो चंदनवाड़ी या फिर जो अमरनाथ का ट्रैक है, वहीं से फिर शीशनाग की लेक है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। नाउ यू नो, इस सब को पढ़ाने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि अब ये आपको जेकेएस भी लोकेशन नहीं पूछेगा। दे वोंट आस्क यू कि माउंट कोल्हाई के बिल्कुल नॉर्थ, बिल्कुल साउथ ईस्ट में आपको कौन सी लेक देखने को मिलेगी। लेकिन जब आपके दिमाग में मैप में जब आपके दिमाग में जब मैप होगा कि एग्जैक्टली कौन सी लेक कहाँ पे लाई करती है, तो कल को क्या होगा कि मे बी दे आस्क यू सम क्वेश्चन जिसके बारे में आपको डायरेक्टली नहीं पता होगा, लेकिन अगर आपको मैप याद होगा यू विल बी एबल टू आंसर। आप एलिमिनेट कर पाओगे ऑप्शंस को और क्वेश्चन को आप आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट वी द टारसर मार्सर लेक। नाउ टारसर मार्सर लेक्स ये भी ऑलिगोट्रॉपिक एल्पाइन लेक्स है जो कि अनंतनाग में आती हैं। नाउ यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूँ कि बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि ये पुलवामा में है, लेकिन जे.एंड.के टूरिज्म की वेबसाइट के हिसाब से ये टारसर मार्सर लेक्स जो है ये अनंतनाग में है। ये भी आपको हरमुख माउंटेन के पास में मिलेगी। ना हरमुख माउंटेन जो है ये आपका गांधरबल में है, लेकिन गांधरबल और अनंतनाग जो है ये मिल जाते हैं एक जगह पे, जो मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा कि इनका बॉर्डर कहाँ पे मिलता है। ना मार्सर लेक जो है ये दाशिगम नेशनल पार्क के पास में पड़ता है। ये एग्जैक्टली कहाँ है, टारसर और मार्सर, ये मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा। दाशिगम नेशनल पार्क कहाँ पे है, श्रीनगर में है, उसके ईस्टर्न साइड पे आपको ये देखने को मिलेगा, मैं आपको ये दिखाऊंगा।
मार्सल लेक जो है यहाँ से एक शराबकोल नाम की एक कैनाल निकलती है और वही पानी जो है आगे मुगल गार्डन्स में फिर जाता है। चूँकि ये दाशिगाम नेशनल पार्क जो है ये शालीमार गार्डन की ईस्टर्न साइड में है, ये मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा। तो याद रखोगे मार्सर से जो पानी निकलता है वो श्रीनगर में जाता है मुगल गार्डन्स में, और जो सॉरी यहाँ पे टारसर, इट शुड हैव बीन टारसर हियर, टारसर जो पानी आता है वो लेदर में जाता है और फिर वो पहलगाम की तरफ जाता है। टारसर मार्सर जो है इनके बीच में एक माउंटेन है और इनको ट्विन सिस्टर्स भी कहा जाता है। टारसर एक आलमंड शेप्ड लेक है और यूसुफ शाही चक जो चक डिनास्टी के रूलर थे, जिनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, तो उन्होंने भी अपनी पोइट्री में इसके बारे में लिखा हुआ है। एंड टारसर मार्सर अगर रिसेंटली आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड डेफिनेटली यहाँ तो गए ही होंगे, क्योंकि ट्रैक पे जो भी लोग आजकल जाते हैं तो टारसर मार्सर तो डेफिनेटली उनकी चेकलिस्ट में होता ही होता है। ना एग्जैक्टली कहाँ पे है टारसर मार्सर? यू मस्ट बी सीइंग दिस दैट दिस इज योर डल लेक। ये जो यहाँ आप देख पा रहे होंगे डल लेक के इस तरफ जो ये पहाड़ी रीजन है, ये वाला रीजन आपका दाशिगाम नेशनल पार्क है। एंड यू कैन सी हेयर कि यहाँ इस दाशिगाम नेशनल पार्क के पीछे आपका यहाँ पे मार्सर लेक है, ये टारसर लेक है, और ये यहाँ पे माउंट कोलाहाय है। अगर आपको अभी का याद होगा तो यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ पे शीशनाग लेक है, इस यहाँ पे माउंट कोल्हा है और यहाँ पे ये टारसर और मार्सर लेक्स हैं। और यहाँ अगर आप मैं थोड़ा सा मैप करूँगा तो ये अगर ये वाला रीजन श्रीनगर है, अगर ये श्रीनगर है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे दिस राइट हियर इज़ योर गांधरबल, और कुछ इस तरह से आपका ये जो नीचे का एरिया है दिस इज़ योर अनंतनाग। तो ये इस तरह से कुछ है। माउंट कोल्हाई के इस तरफ नीचे जो है शीशनाग है, इसके लेफ्ट साइड में आपका टारसर मार्सर है, और यहाँ दाशिगाम नेशनल पार्क है, और ये श्रीनगर में आता है, लेकिन टारसर मार्सर जो है अनंतनाग में आता है। तो एग्जैक्टली ये ट्राई जंक्शन में आपको मैप पे दिखाता हूँ। यू कैन सी हियर ये अनंतनाग है, और अनंतनाग का बॉर्डर आकर आगे गांधरबल से मिलता है, और यहाँ ये श्रीनगर है। और राइट हियर यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने ये डॉट डाला, यहाँ पे आपका सॉरी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो यहाँ पे टारसर मार्सर है जो मैंने डॉट डाला, और यहाँ पे आपका बिल्कुल यहाँ पे आपके दाशिगाम नेशनल पार्क है। तो दाशिगाम नेशनल पार्क के इस तरफ टारसर मार्सर लेक्स हैं, एंड यू कैन सी हियर यहाँ पे माउंट कोल्हाई है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका शीशनाग लेक है, और बाकी ऊपर गांधरबल आपका सारा आता है। आई होप ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे एंड यू आर एबल टू मेक ए मैप कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लाई कर रही है। नेक्स्ट है तो तुलियन लेक। ना शीशनाग लेक के बिल्कुल नीचे आपकी ये तुलियन वैली आती है, जहाँ पे आपकी तुलियन लेक है। तो यहाँ से जब आप ट्रैक पे जाते हो जो अमरनाथ जी श्राइन की तरफ जाते हैं, उसके राइट साइड में आपको यहाँ पे तुलियन लेक देखने को मिलेगी। तो ये भी एक अल्पाइन लेक है जो कि अनंतनाग में आती है, एंड यहाँ पे आपको तुलियन लेक में चूँकि फ्रोजन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड इट लाइज इन द ग्रेट हिमालयन रेंज। तो इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होनी चाहिए। नाउ कौसर नाग लेक, नेक्स्ट इज द कौसर नाग लेक जो कि लाई करती है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में। यू मस्ट बी नोइंग इट। इसको विष्णुपद भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दैट विष्णुपद किस लेक का नाम है? इट इज़ दिस कौसर नाग लेक। एग्जैक्टली कहाँ लाई करती है? मैप आप देखो, मैप में क्या दिखा रहा हूँ मैं, दिस इज़ योर अहरबल, दिस राइट हेयर, ये जो छोटी लेक आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाली लेक जो है दिस इज़ योर कौसर नाग। यहाँ से पानी आता है इस तरफ इस तरह से, और अहरबल यहाँ अहरबल वाटरफॉल है, फिर यही आगे जाके फिर दरिया बनता है जो कि आपका लेदर है, सॉरी जो कि आपका विशव है, दिस इज़ योर विशव रिवर। यहाँ से ये जो आप देख पा रहे होंगे ये वाली रिवर जो शोपियान से होती हुई आती है, दिस इज़ योर रेम्बियारा रिवर, और यहीं फिर आगे जाके मिलती हैं इनटू द झेलम रिवर। दिस इज़ योर सनसेट पीक जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, यहाँ से फिर आपका पुंछ आएगा, एंड दिस इज़ योर कौसर नाग। तो कौसर नाग जो है ये पीर पंजाल रेंज में आती है, क्योंकि ये सारा पीर पंजाल ही है जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में आता है। ये भी एक अल्पाइन लेक है, एंड ये जो है ये सोर्स है विशो रिवर का। विशो जो है एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है झेलम की, उसका ये सोर्स है, एंड इट्स ऑल्सो एन ऑलिगोट्रॉपिक लेक। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ से जो स्ट्रीम आती है, जो पानी निकलता है यहाँ से, वही फिर आगे जाके अहरबल बनता है। अहरबल इज़ राइट है। अहरबल वाटरफॉल जो है वो विशो रिवर के ऊपर ही आती है, जो कि यहीं से निकलता है। नेक्स्ट वी हैव द सुख एंड द दुख लेक्स। ना सुख और दुख कहते हैं खुशी और गम को। ये दो फ्रोजन लेक्स हैं जो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, एंड इट्स बिलीव दैट दीज टू लेक्स वर फॉर्म्ड बाय द टेयर ड्रॉप्स ऑफ पार्वती। पार्वती जो गॉडेस मानी जाती है हिंदुइज्म में, एंड इट्स बिलीव्ड के उनके दो टेयर ड्रॉप से ये दो बने थे। वन सिग्निफाइज द हैप्पीनेस एंड अदर सिग्निफाइज द ग्रीफ। इस वजह से इनको सुख और दुख लेक्स के नाम से जाना जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में आते हैं।
इसके अलावा जो छोटी छोटी लेक्स हैं जिनके बारे में मुझे लगता है अगर पूछा भी जाए तो बस ये पूछा जाएगा कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है। वन इज़ द देमानसर लेक। देमानसर लेक बड़गाम में आती है, तोसे मैदान रीजन में। गड़ीतार लेक जो है ये पुंछ रीजन में आती है, ये तोसे मैदान रीजन में ही आती है जब पुंछ की तरफ जाते हैं। गोगीसर या गोगजीसर लेक ये आती है वडवन वैली किश्तवाड़ में। इसके अलावा वी हैव द सोनासर नाग लेक, जिसके मैंने मैं आपको बताया। सोनासर लेक जो है ये शीशनाग लेक के पास में है, ये अनंतनाग में आती है। रतनसर ये सोपोर बारामूला में आती है। वेथनाड ये एक वेटलैंड है, ये एक नंबल है, ये एक मार्श लैंड है जो कि आती है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, जिसको नागत नंबल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा वी हैव द जमती नाग लेक जो अनंतनाग में आती है। वी हैव द नारकुरा सर, नारकुरा बडगाम में आता है, इसको नादिर सर भी कहते हैं, ये भी एक मार्श लैंड है। इसके अलावा वी हैव द कांटर नाग जो कि गुलमर्ग बारामूला में आता है। तो ये कुछ छोटी छोटी लेक्स हैं जिनके बारे में इफ इट्स नॉट योर डे मे बी वो पूछे कल को कि जामती नाग लेक कहाँ पे है। आई डोंट थिंक वो पूछेंगे, बट याद रखने को आप ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव द लेक्स ऑफ लद्दाख। नाउ लद्दाख के बारे में मैं आपको बताऊंगा 3 लेक्स हैं इंपॉर्टेंट जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज द पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक जो है इसको पैंगोंग सो भी कहते हैं। ये लेह में आता है, लेह डिस्ट्रिक्ट में आता है इन द छठगांग प्लेटू। छठगांग प्लेन्स के बारे में अगर आपको पता होगा, मैंने आपको मैप पे दिखाया था कि ये ईस्टर्न साइड में आता है लद्दाख के। एंड ये जो है ये एक ट्रांस बाउंड्री लेक है, ये इंडिया में अभी आती है, ये लद्दाख में है। एंड ये बाउंड्री के उस पार बॉर्डर के उस पार भी इसका एक हिस्सा है जो तिब्बत में चाइना में आता है। ये 134 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है और इसकी जो विड्थ है वो 5 to 6 किलोमीटर्स की है। ये सॉल्ट वाटर लेक है। दिस इज़ नॉट ए फ्रेश वाटर लेक, इट्स ए सॉल्ट वाटर लेक एंड इट्स ऑल्सो नोन एज द हॉलो लेक। इसको पैंगोंग सो भी कहते हैं एंड इट्स एन एंडोरिक लेक। एंडोरिक लेक कहते हैं जिसका कोई आउटफ्लो नहीं होता है, जिसका कोई आउटफ्लो नहीं होता है। आउटफ्लो मतलब जिसका पानी बाहर की तरफ कहीं नहीं जाता हो, उसका पानी जो है वो इवेपोरेट होता हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास समंदर कोई सी है, कोई समंदर या ओशन है, ओशन का पानी कहीं बाहर तो नहीं निकलता, वो बस ऊपर इवेपोरेट होता है और फिर वापस आ जाता है। तो पैंगोंग लेक भी एक एंडोरिक लेक है, मतलब इसमें कोई आउटलेट नहीं है, इसका पानी बाहर नहीं जाता है, वो इवेपोरेट होता है और वापस इसी में आ जाता है। इसके किनारे पे आपको खुरनाल फोर्ट मिलेगा। इसके अलावा इसमें एक स्ट्रीम भी जाती है बाय द नेम ऑफ चुसल स्ट्रीम। पैंगोंग का मतलब होता है हाई ग्रासलैंड, लिटरल मीनिंग इसकी हाई ग्रासलैंड लेक होती है। ये लेक जो है इट्स बिलीव्ड जो है इट्स नोन फॉर इट्स चेंजिंग कलर्स, ये रंग बदलती है थ्रू द ईयर। एंड यू मस्ट बी नोइंग इट कि 3 इडियट्स मूवी में इसका जो फाइनल सीन है उस मूवी का वो इसी के किनारे शूट हुआ था। एंड तब से इसकी जो ये बहुत फेमस हुआ है एंड पीपल आर विजिटिंग दिस लेक तब से लेके, क्योंकि तब इससे पहले उतने लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। एंड वन थिंग इज़ कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में पड़ता है, दैट्स वाई वहाँ पे जाने के लिए आपको एक इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज़ द सोमोरेरी लेक। सोमोरेरी लेक भी एक लेक है जो कि रामसर साइट्स में आती है, जो कि छठगांग प्लेन्स में ही आती है। दिस इज़ अराउंड 28 किलोमीटर्स की लेंथ तो नहीं पूछा जाता है। सोमोरेरी वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व इसका पूरा नाम है और ये एक रामसर साइट है जिसको 2002 में डिक्लेयर किया गया एज ए रामसर साइट। इसका वाटर जो है वो कम सॉल्टी है इन कंपैरिजन टू द पैंगोंग लेक और यहाँ पे आपको ज़्यादा बर्ड टाइप देखने को मिलेगी। जैसे हमने देखा था वहाँ पे पैंगोंग लेक में उसको हाई ग्रासलैंड लेक कहते हैं, वैसे ही सोमोरेरी को हम माउंटेन लेक के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक एंडोरिक लेक है, मतलब इसमें कोई आउटलेट नहीं है। दिस इज़ द लार्जेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड लेक इन इंडिया दैट्स इंटायरली इन इंडियन टेरिटरी। अगर आप देखोगे पैंगोंग सो लेक इससे बड़ा है, उसकी लेंथ 128 किलोमीटर्स की 134 किलोमीटर्स की है, लेकिन वो इंटायरली इंडियन टेरिटरी में नहीं आता है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो तिब्बत या चाइना में आता है। लेकिन अगर हम उन लेक्स की बात करेंगे जो एंटायरली इंडियन टेरिटरी में आते हैं, उनमें सबसे बड़ा हाई ऑल्टीट्यूड लेक जो है वो यही है। एंड यू कैन सी हियर दिस इज़ जम्मू एंड कश्मीर, ये लद्दाख है और यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे ये जो लेक है, दिस लेक यहाँ से एक्सटेंड होते हुए बिल्कुल यहाँ तक ये फैली हुई है। ये जो आपका बॉर्डर है, बॉर्डर के उस पार भी है, दिस योर पैंगोंग सो लेक। एंड ये जो है नीचे छोटी लेक है, दिस इज़ योर सोमोरेरी लेक। इसके अलावा और एक लेक है बाय द नेम ऑफ काइगार सो लेक। काइगार सो लेक जो है
ये एक दिस इज़ द हाईएस्ट ऑफ ऑल द लेक्स ऑफ लद्दाख। लद्दाख में जो लेक्स हमने पढ़ी थी, सोमोरिरी या जो पैंगोंग या बाकी जो छोटे छोटे लेक्स हैं, उनमें सबसे हाईएस्ट लेक ये मानी जाती है। इट लाइज इन द रूपशू वैली एंड इट्स ऑल्सो नोन एज द वाइट लेक। वाइट लेक इसको कहते हैं क्योंकि यू कैन सी हियर, इसके बॉर्डर पे आपको ये वाइट सा दिख रहा होगा। दिस इज़ बेसिकली द सॉल्ट डिपॉजिट्स। इसमें नमक है क्योंकि ये सॉल्ट वाटर लेक है, तो यहाँ पे सॉल्ट डिपॉजिट बैंक्स पे जमा हो जाते हैं, तो इस वजह से इसको वाइट लेक के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट्स द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स जो मैंने आपको पढ़ाई, सोमोरिरी, पैंगोंग सो और काइगार सो, इन तीनों में ये सबसे छोटी लेक है ना। अगर हम रामसर साइट्स की बात करेंगे तो रामसर आपको पता होगा कि 1971 में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसको रामसर कन्वेंशन के नाम से हम जानते हैं। तो रामसर एक सिटी है ईरान के अंदर, जहाँ पे 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था। इंटरनेशनल बहुत सारी कंट्रीज़ आई थी और उन्होंने डिसाइड किया था कि इंटरनेशनल ऐसी वेटलैंड्स जिनकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, उनको प्रिजर्व करने के लिए हम कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। अगर हेल्प चाहिए होगी किसी कंट्री को तो वी विल हेल्प देम, सो दैट जो वेटलैंड्स है उनको हम कंजर्व कर पाए। तो उनका मिशन है टू कंजर्व एंड द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स थ्रू लोकल एंड नेशनल एक्शंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एज अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये इसका मिशन है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि रामसर कन्वेंशन क्यों बनाया गया था। तो रामसर कन्वेंशन जो है, इसको रामसर में 1971 में अडॉप्ट किया गया था। फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 1980 में ये अडॉप्ट किया गया था। 1971 में इट वॉज साइंड और इंडिया एंटर्ड इनटू दिस इन अक्टूबर 1981, जब 2 रामसर साइट्स इंडिया में पहली बार डिक्लेयर की गई। फर्स्ट वॉज द चिलिका लेक जो उड़ीसा में है, एंड सेकंड वॉज द क्योलाडियो नेशनल पार्क जो राजस्थान में है। फिर उसके बाद 1981 के बाद 1990 में आई थिंक 4 और 5 और साइट्स ऐड हुई इन द रामसर कन्वेंशन, जिसमें वुलर लेक भी आया था। तो वुलर लेक वॉज द फर्स्ट J&K की वेटलैंड या J&K की लेक दैट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो रामसर साइट्स है उनमें वी हैव द वुलर लेक जो बांडीपुर और बारामूला में आती है। इसको 1990 में डिक्लेयर किया गया था एज ए रामसर साइट। एंड आपको याद रखना है, दिस इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट रामसर साइट इन J&K। तो सबसे पहले इसी को डिक्लेयर किया गया था J&K में, एंड इज द लार्जेस्ट ऑफ 4 रामसर साइट्स। अब यहाँ पे सोमोरिरी ये लद्दाख के अंदर है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रामसर साइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ इंक्लूडिंग लेह। तो अगर आपसे पूछा जाए आज की J&K UT के अंदर कितनी रामसर साइट्स हैं, तो यू शुड नो दैट राइट नाउ वी हैव ओनली 3 रामसर साइट्स जो J&K UT के अंदर है। क्यों? क्योंकि सोमोरिरी लेह के अंदर है। होकेरा सर या होकर सर जो कि श्रीनगर बडगाम में आता है, जिसको 2005 में डिक्लेयर किया गया था। इसके अलावा सुरेंसर मानसर जो सांबा में आती हैं जम्मू में, वो स्मॉलेस्ट है इन सब में से, एंड उसको 2005 में ही डिक्लेयर किया गया था एज अ रामसर साइट। तो 3 जो रामसर साइट्स है यूटी ऑफ J&K में, उनमें वुलर लेक है, होकर सर है और सुरेंसर मानसर है, और जो सोमोरिरी है वो लेह में है। दैट्स द ओनली रामसर साइट जो लद्दाख यूटी में आती है। नेक्स्ट वे द स्प्रिंग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ स्प्रिंग्स जो हैं ये छोटे चश्मे हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारी छोटे छोटे चश्मे हैं या कुछ बड़े भी हैं जो कश्मीर के अंदर मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे। जम्मू रीजन में भी कुछ है। वेरीनाग जो सोर्स है जहलम का, मार्टन स्प्रिंग, अछबल स्प्रिंग, कोकरनाग स्प्रिंग, ये सारे आपको मिलेंगे अनंतनाग में। इसके अलावा वी हैव द तुलमुल जिसको खीरवानी स्प्रिंग भी कहते हैं, जो आपके गांधरबल में आता है। इसके अलावा वी हैव द सुखनाग, वी हैव द विशनसर जो लेक भी है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि लेक्स और स्प्रिंग्स में कहीं कहीं पे आपको लाइक विशनसर को हम लेक भी मानते हैं और स्प्रिंग भी मानते हैं। तो लेक और स्प्रिंग में कोई एक डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है कि ये लेक है ये स्प्रिंग है। आप किसी को लेक भी मान सकते हो और स्प्रिंग भी मान सकते हो। इसके अलावा वी हैव द चश्मशाही जो आपके श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। उधमपुर में वी हैव द खून स्प्रिंग, मारवा स्प्रिंग किश्तवाड़ में आता है। इसके अलावा वी हैव द परनाला स्प्रिंग एंड द फोर्ट स्प्रिंग जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो वन बाय वन हम कुछ इंपॉर्टेंट स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। विल स्टार्ट द वेरीनाग स्प्रिंग। वेरीनाग स्प्रिंग आपको पता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, एंड इट इज़ सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजल माउंटेन जो लोअर मिंडा के पास में आता है। जो बाहर गए होंगे नेशनल हाईवे से उनको पता होगा लोअर मिंडा कहाँ पे आता है। इसके अराउंड एक ऑक्टागोनल स्टोन का बना हुआ बेसिन है। यू मस्ट बी सीइंग ये 8 यहाँ पे 8 साइड्स का यहाँ पे एक ऑक्टागोनल बेसिन है जिसके अराउंड बनाया गया है। एंड यू मस्ट नो दिस दैट इट वाज बिल्ट बाय जहांगीर। तो जहांगीर ने ये 1620 में बनाया था, एंड दिस वाज बिल्ट बाय जहांगीर। इसके अलावा यहाँ पे जब आप यहाँ से बाहर निकलते हो तो यहाँ पे ये पेड़ दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली एक गार्डन भी है जिसको शाहजहाँ ने बनवाया
था। तो यहाँ पे ये स्प्रिंग जो है यहीं से झेलम का सोर्स है, यहीं से पानी जो है वो आगे फिर झेलम रिवर बनता है। उसमें बाकी और भी रिवर्स मिलती हैं जो फिर झेलम रिवर बनाती है। नेक्स्ट हुआ तो कोकरनाग स्प्रिंग। कोकरनाग और एक स्प्रिंग है जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आती है। कोकर कश्मीरी में चिकन को कहते हैं और नाग कश्मीरी में स्प्रिंग को भी कहते हैं और नाग कश्मीरी में सरपेंट यानी सांप को भी कहते हैं। हिंदी में नाग आपको पता ही होगा, स्प्रिंग कहते हैं सांप को। तो इसके पीछे एक माइथोलॉजी में एक स्टोरी है कि ये किस तरह से बना था। बेसिकली इट्स बिलीव्ड कि एक सेंट थे, उनके पास एक बकेट था, वो वहीं पे गए थे जहाँ पे आज कोकरनाग है। तो वहाँ पे जब वो गए थे तो वहाँ पे उनको नींद आ गई। तो जब वो सो गए तो उनने वो बकेट अपने साइड में रखा। तो कुछ औरतें वहाँ पे पानी की तलाश में आई। जब वो वहाँ पे पहुँची तो उनने देखा कि वो जो सेंट है वहाँ पे साधु वो सो रहा है। तो उनने उसका जो बकेट था वहाँ से पानी निकाला, और लेकिन जैसे ही वहाँ पे जो देखा कि पानी निकालने वाले थे तो उस बकेट में से एक सांप बाहर निकला। वो वहाँ से निकला, वो वहाँ से दूर चला गया और वो ज़मीन के अंदर चला गया। और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकला तो वो चिकन की फॉर्म में वहाँ से बाहर निकला। तो जब चिकन बाहर निकला तो उसने फिर अपनी जो बीक है उससे वहाँ पे डिग किया और अपनी क्लॉज से वहाँ पे डिग किया और वहाँ से पानी बाहर आने लगा। तो उस तरह से बताया जाता है कि वहाँ पे वो नाग या स्प्रिंग बना था। दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड द कोकरनाग। दैट्स वाई माइथोलॉजी में इट्स बिलीव्ड कि ये जो स्प्रिंग है ये इसी तरह से बना था, क्योंकि कोकर या जो चिकन है, चिकन ने अपने जो क्लॉज है उनसे इसको खोदा था और वहाँ से ये बना था। लेकिन कुछ ये भी बिलीव करते हैं कि इसको हम कोकरनाग इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो वहाँ पे ये स्प्रिंग है इट्स इन द शेप ऑफ ए क्लॉ ऑफ ए चिकन के जो क्लॉज होते हैं, उसके जो पंजे होते हैं, उसी की शेप का वहाँ पे आपको स्प्रिंग देखने को मिलेगा। दैट्स वाई इसको हम कोकरनाग कहते हैं। अदरवाइज़ उस रीजन को, उस गांव को वहाँ पे बिंदु जलंगाम कहते हैं। बिंदु जलंगाम उसका असली नाम है। नेक्स्ट है द अछबल स्प्रिंग। यू मस्ट बी नोइंग दिस दैट अनंतनाग में ये स्प्रिंग भी है। तो बोथ, सो ये तीनों कोकरनाग, वेरनाग एंड अछबल, ये तीनों के तीनों अनंतनाग में आता है। एंड ये जो है वहाँ पे एक पीछे आप देख रहे होंगे कि ये पहाड़ी है, इसको सोनसावर हिल कहते हैं। इस सोनसावर हिल से नीचे फुट हिल्स में आपको यहाँ पे एक स्प्रिंग देखने को मिलता है जहाँ से पानी निकलता है। एंड यहाँ पे फिर आगे यहाँ फंवारे लगे हुए हैं, फिर एक गार्डन भी बनाया गया है। सो एम्परर जहांगीर की तमन्ना थी कि उनको अछबल स्प्रिंग के पास में ही दफनाया जाए, लेकिन उनकी फिर वाइफ ने इस को पूरा नहीं किया। एंड इट्स बिलीव्ड, अगर आपको रिसेंट न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा कि ब्रिंगी नाला जो कोकरनाग में है उसमें सिंक होल बना था। और अगर आपको याद होगा तो बाद में फिर NIT श्रीनगर की टीम ने ये फिगर्ड आउट कि वहाँ से जो सिंक होल में जो पानी जा रहा है वो अछबल में ही बाहर आ रहा है। तो ये मैं जब पढ़ रहा था इसके बारे में तो इट्स बिलीव्ड कि जो अछबल स्प्रिंग है इसका पानी बेसिकली ब्रेंगी नाला से ही आता है। ये पहले से ही ब्रेंगी नाला का पानी जो है वो नीचे जाता है और फिर वो यहाँ पे बाहर निकलता है फिशर्स में से, और ये अछबल स्प्रिंग का असली सोर्स वही है। सो ये पास में भी ये वहाँ पे नीचे से ये एक पैसेज रहा होगा जहाँ से ये पानी जाता है, और फिर जब सिंक होल बना तो उस वजह से फिर वो जो पूरा का पूरा दरिया है वो उस पैसेज के थ्रू चला गया। इसके बाद वी हैव द मार्टन स्प्रिंग। ना मार्टन भी अनंतनाग में है, जिसको आप मटन कहते हो, जहाँ पे आपके एंशंट माउंटेन्स भी, एंशंट टेम्पल्स भी हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा ना। ये भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। दिस स्प्रिंग इज सेक्रेड फॉर हिंदूज। यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे। मार्टन टेम्पल के रिमेन्स जो आज भी वहाँ पे मौजूद है उनको बनाया था राजा ललितादित्य ने, जो करकोता डायनास्टी से बिलोंग करते थे। वो पास में ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वी हैव द खीर भवानी स्प्रिंग। दिस इज द मोस्ट religious and the most sacred spring I would say for the Hindu community in Kashmir region। ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ पे विलेज है बाय द नेम ऑफ तुलमुला। वहाँ पे आपको ये खीर भवानी नाम का स्प्रिंग देखने को मिलेगा। दिस इज़ द स्प्रिंग। इसके बीचों बीच आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे खीर भवानी और का टेम्पल भी है जिसको यहाँ वहाँ पे लोकली रजनी या रगनिया देवी टेम्पल भी कहते हैं। और यहाँ पे जब ये खीर भवानी का जब वहाँ पे फेस्टिवल होता है तो लोग आते हैं और यहाँ पे खीर चढ़ाते हैं, खीर और दूध चढ़ाते हैं जो स्प्रिंग में वो डालते हैं। इसके बाद ये तो चश्मे शाही, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन है रॉयल स्प्रिंग। चश्मा शाही का जो ट्रांसलेशन है वो है रॉयल स्प्रिंग। ये लाई करता है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। एग्जैक्टली अगर आपको पता होगा जबरवल हिल्स के बिल्कुल फुट हिल्स में आपको ये देखने को मिलेगा। चश्मा शाही जो है इसका भी एक आपको
माइथोलॉजी में आपको एक स्टोरी मिलेगी कि ये कहाँ से बना था। इट्स बिलीव्ड कि एक सेंट थी, एक फीमेल सेंट थी कश्मीर में बाय द नेम ऑफ रूपा भवानी, जो बिलोंग करती थी विद द साहिब क्लान। उनका जो क्लान था उसका नाम था साहिब क्लान, तो इस वजह से इनको घर पे साहिब भी कहते थे। तो इस स्प्रिंग का नाम उन्हीं के ऊपर पड़ा था और इस वजह से इसको चश्मा शाही भी कहा जाता था, जो बाद में फिर चेंज हुआ एंड इट बिकेम चश्मा शाही। एंड इट्स बिलीव्ड कि उसकी इसके पानी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। एंड मुगल एम्परर शाहजहाँ ने वहाँ पे एक पार्क भी बनाया था, ब्यूटीफुल पीक नहीं है, इट्स ब्यूटीफुल पार्क, जिसके अराउंड बनाया था। ये भी पूछा जाता है कि जो चश्मा शाही है उसको किसने बिल्ड किया था, उसके अराउंड जो पार्क है इट वॉज बिल्ड बाई शाहजहाँ। इसको मैंने याद रखा था कि जो शाही है इसमें शाह आता है और शाही जहाँ इसमें भी शाह आता है, या शाही इसमें भी आता है, तो इस वजह से इसको आप कनेक्ट कर सकते हो शाही एंड शाही जहाँ। इसे आपको याद रहेगा दैट चश्मा शाही वॉज बिल्ड बाय शाही जहाँ। नेक्स्ट इज द बाउलीज ऑफ उधमपुर। ना उधमपुर में एक पर्टिकुलर आपको इस तरह के छोटे छोटे नेचुरल स्प्रिंग्स चश्मे देखने को मिलेंगे, जिनको वहाँ लोकली बाउलीज कहते हैं, BOWLIS या BAOLLIES, ये बाउलीज है। दीज आर नेचुरल स्प्रिंग जो आपको मोस्टली उधमपुर रीजन में देखने को मिलेंगे। इट्स बिलीव्ड कि इन द पास्ट देयर यूज्ड टू बी मोर देन 500 ऑफ दीज बाउलीज। नाउ इस वो बहुत सारी जो है वो फिल हो गए, बहुत सारे जो है डेटोरिएट हो गए, एंड नाउ मे बी देयर माइट बी सम 100 के आसपास के बाउलीज वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट है, लाइक वी हैव द गौरीकुंड बाउली, वी हैव द बिल्ला गाउली, वी हैव द कल्लार बाउली एंड द सकान बाउली। तो बाउली आपको याद रखना है कि बाउली क्या है। बाउली इज़ बेसिकली अ नेचुरल स्प्रिंग जो आपको उधमपुर में पर्टिकुलरली मिलते हैं। इसके अलावा छोटी छोटे कुछ हैं, लाइक वी है तो खून स्प्रिंग। खून स्प्रिंग आपको मिलेगा उधमपुर में, जो कि दार रोड से जब आप जाते हैं वहाँ पे आपको खून स्प्रिंग नाम का एक स्प्रिंग मिलेगा, ये भी एक बाउली ही है। इसके अलावा यह द बसोली बनी स्प्रिंग जो आपको भदरवा में देखने को मिलते हैं। नगरी परोल स्प्रिंग्स ये आपको कठवा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। इसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं एंड इट्स बिलीव्ड कि अगर आपके स्किन डिजीज़ है या स्किन एलिमेंट है किसी टाइप का, आप वहाँ पे जाके नहा सकते हो। ये आपको बहुत सारी स्प्रिंग्स में कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। द पीपल बिलीव के वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे नहाने से आपकी स्किन डिजीज़ ठीक हो जाती हैं। क्यों इसके अलावा वी हैव द सुदामा देव स्प्रिंग, जिसको आप पापनाशी बाउली भी कहते हैं। ये भी एक बाउली है, ये भी एक बाउली है जो उधमपुर में है। एंड इट्स बिलीव्ड कि सुदामा देव का जो स्प्रिंग है ये एक पापनाशी बाउली है, मतलब अगर आप वहाँ जाओगे तो आपके पाप नाश हो जाएंगे। पाप कहते हैं हम सिन को, जो भी आपने सिंस किए होंगे वो ख़त्म हो जाते हैं अगर वहाँ पे जाके नहाते हो। इसके अलावा यह तो कुद स्प्रिंग। कुद कहाँ पे है अगर आपको पता होगा, जब नेशनल हाईवे से पटनी टॉप से आते थे तो कुद नाम की एक जगह होती थी जहाँ पे लोग जहाँ से मिठाइयाँ लेके आते थे, जहाँ पे प्रेम दी हट्टी और उस तरह की दुकानें बहुत सारी हैं। तो कुद जो है ये उधमपुर में है और वहीं पे आपका एक स्प्रिंग है जिसका नाम स्वामी वाला स्प्रिंग भी है। तो स्वामी वाला स्प्रिंग कहाँ है, इट्स इन कुद उधमपुर, जिसको हम कुद स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यह तो बटोट स्प्रिंग, बटोट रामबन में है, जो नेशनल हाईवे से गए होंगे तो बटोट स्प्रिंग भी एक इंपॉर्टेंट स्प्रिंग है। वहाँ पे 2 स्प्रिंग्स है बाय द नेम ऑफ अमृत एंड लाल स्प्रिंग्स। इसके अलावा यह था ततापानी स्प्रिंग। ना ततापानी स्प्रिंग जो है, ततापानी कहते हैं एक हॉट वाटर स्प्रिंग को। यू मस्ट बी नोइंग दिस दैट JNK के अंदर बहुत जगह पे आपको ततापानी स्प्रिंग्स मिलेंगे, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो आपको कालाकोट राजौरी में मिलेगा। ना कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि रामबन में भी है, यस रामबन में भी ततापानी है, किश्तवाड़ में भी ततापानी है, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट वन है इनमें से वो ततापानी स्प्रिंग जो है वो कालाकोट राजौरी के अंदर है। तो जहाँ पे मैंने लिखा है कि ततापानी हॉट वाटर स्प्रिंग को कहते हैं और ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स आपको बहुत सारी जगहों पे मिलेंगे लाइक इन रामबन एंड किश्तवाड़। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा लेक्चर हो गया। मैं सोचा था कि ये छोटा सा लेक्चर होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत सारी थी एंड आई नो कि एक इतना बड़ा लेक्चर, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आपको याद नहीं होगी। सो आई वुड रेकमेंड कि आप EACT क्लासेस की जो एंड्रॉयड ऐप है वहाँ पे जाओगे। स्टडी मटेरियल में मैं 1 या 2 दिन में इस PDF को अपलोड कर दूँगा। यू गो देयर, आप इस PDF को देखें, इसको रिवाइज़ करें एंड आई होप दैट यू विल बी एबल टू मेमोराइज ऑल द फैक्ट्स जो मैंने इसके अंदर बताए थे। So with this, I conclude this lecture. I wish you all the best. See you in the next one. Till then, bye bye.